एंटी नंबर्स जो होते हैं, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। एंटी नंबर्स जो होते हैं, अगेन आई वुड reiterate from the day one which I am saying, don't consider them as your enemy numbers, but respect your anti numbers, that what are their traits, what should be done and what should not be done. एंटी नंबर्स ये नहीं कि वो आपको गोली मारेंगे या आप उनको गोली मारोगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंटी नंबर्स, कि वो उसकी ट्रेट की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो फाइंड आउट योर एंटी नंबर्स, वर्क अकॉर्डिंगली। आपके लकी डेज कौन से हैं, लकी दिन कौन से हैं, वो भी देख लो आप। इट विल हेल्प यू टू सी दैट हाउ डिफरेंटली यू कैन लिव योर लाइफ। दूसरों का करने से पहले पहले खुद का डेटाबेस बनाओ, खुद के लाइफ के बारे में देखो कि कौन कौन से इवेंट्स कब हुए थे। यू विल सी दैट यू आर एबल टू मैच मोस्ट ऑफ द इवेंट्स इन योर लाइफ। अगेन डे वन पे जो मैंने कहा था वही वापस कहूंगा, कि जो पहले इवेंट जो आपकी लाइफ में हुए हैं इवेंट्स, उनको वापस देख लो। इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल, एंड फिर आप लोगों को एनालिसिस करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दैट यस दिस इज व्हाट आई वांट। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है दैट दोज हु रियली वांट टू प्रैक्टिस ऑन प्रोफेशनल बेसिस, आपको कम्युनिकेशन पर भी आपके काम करना होगा धीरे धीरे, दैट हाउ एग्जैक्टली यू स्पीक विद योर क्लाइंट्स। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि आप सामने वाले को बताते क्या हो एंड बोलते क्या हो, बिकॉज योर लैंग्वेज डिफाइंस व्हाट विल हैपन टू द पर्सन। अगर आप उसको एक गलत चीज बोल दोगे ना, तो उसकी जिंदगी जो अच्छी चल रही अच्छी खासी जिंदगी भी पूरी जहन्नुम बन सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट, it depends upon what level of understanding you have about the topic which the person is speaking. हो सकता है आप में से कोई रिलेशनशिप काउंसलर हो, कोई वकील हो, कोई अलग अलग फील्ड्स में हो। ट्राई टू यूज देम इन योर डेली लाइफ। कल ही मुझे किसी का फीडबैक आया था अपने ग्रुप में दैट पर्सन हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस न्यूमरोलॉजी फॉर इवन इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स एंड दैट पर्सन इज सीइंग द रिजल्ट्स। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि आप किस तरह से लेते हो एंड किस तरह से देखते हो। सो बी ओपन अबाउट लर्निंग द नंबर्स एंड कम्युनिकेशन। एक ऐसी चीज है, अगर आपका कम्युनिकेशन सही है तो चीजें बहुत सारी अच्छी हो जाती है। आपका खुद का इंटरनल कम्युनिकेशन भी अगर गलत है तो भी आपकी चीजें खराब होंगी, आपकी खुद की लाइफ भी खराब हो सकती है अगर आपका खुद का इंटरनल कम्युनिकेशन खराब है तो। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स योर सेल्फ टॉक, कि आप खुद क्या सोचते हो एंड क्या सोचना चाहिए। Try to upgrade your skills in terms of communication also. Try to upgrade your skills in terms of understanding a human psychology. Try to upgrade your skills in understanding the client. It will help you on the longer run. Numerology is a science. It's like one of the tools which you can use it in the positive way when you are supported with other tools also. It is जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में पेट्रोल भी डालना पड़ता है। हर चीज के लिए सपोर्टिंग कुछ ना कुछ चाहिए। जब आप खाना खाते हो तो रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, सब्जी के साथ कुछ लोगों को अचार भी चाहिए होता है, कुछ लोगों को मीठा भी चाहिए होता है। सो सपोर्ट सिस्टम इज ऑलवेज नीडेड वेन एवर यू आर फ्लरिशिंग इन एनी इंडस्ट्री, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में हो, वकालत में हो, एचआर में हो। ट्राई टू अपग्रेड योर स्किल्स इन वेरियस वेज, so it will help you to communicate and be a good numerologist, because numerologist as per me should be also a good counselor. अगर आप लोगों को समझ नहीं पाते हो, then it becomes like just you are dealing with a CNC machine, and we are people who are product of human emotions. We are not CNC machines. यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैं कहूँगा कि go and watch the videos again. बिल्कुल सिंपल आंसर है कि अगर किसी को भी BNDN में डाउट है, एंटी नंबर्स में डाउट है, कैरेक्टरिस्टिक्स में डाउट है, तो आपको जाके बस एक ही सिंपल छोटा सा काम करना है कि हर एक वीडियो को 2-3 बार देखो। आई कैन गिव यू इन राइटिंग दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट अगर ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मैं जाके डायरेक्ट क्लास में पूछूंगा या पूछूंगी, then it will not solve your purpose. It will only give you a one time thing.
सिंपल एक टेक्निक है, लाइक आई बिलीव इन दैट। अगर मेरे पास कोई खाना मांगने आता है, अगर मैं उसको एक वक्त का खाना देता हूँ तो खाना खा के उसका पेट भर जाएगा, आगे का क्या। आई बिलीव इन टीचिंग द मेथोडोलॉजी बाय विच द पर्सन कैन जनरेट हिज ओन फूड। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। सॉल्यूशन ऐसा दो कि उस आदमी को वापस आपके पास आना नहीं चाहिए, ही शुड बी एबल टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ। वरना आप रास्ते में बहुत से लोगों को खाना देते हो, बट डज इट हेल्प देम? But if you teach a person a skill that what exactly it needs to be happen, and that's what I have tried to do it, honestly. जिन लोगों ने सीरियसली किया है उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला भी है, दिख रहा है, रिपोर्ट्स में ही पता चल रहा है। So again, go through all the reports. It will help you to understand. Also go through all the numbers. It will help you to take yourself at a different destination. अब हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। कितने लोग आ गए हैं? 25। एक ही सेकंड। हाँ, Can I one question? यस प्लीज। Good evening, sir. Good evening, everybody. Sir, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक्चुअली हमारा जो फैमिली मेंबर है या कोई कोई मतलब काफी करीबी है जो वो नहीं बिलीव करते न्यूमरोलॉजी में, एंड हमें पता है कि वो बहुत प्रॉब्लम्स से निकल रहे हैं और हम उनका हेल्प करना चाहते हैं। तो वो हमें उनका डेट ऑफ बर्थ, नेम, नंबर सब चीज पता है, बट सर वो बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे उनके लिए कुछ कर सकते हैं? Then you can't do anything for them. सिंपल है। क्योंकि आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, घोड़े को पानी पिला नहीं सकते हो। फिर भी अगर आपको कराना है बिलीव, देन देयर आर वेरियस वेज एंड टेक्निक्स जो साइकिक पावर्स में आता है। आप टेलीपैथी करो उनके लिए, आप उनको थॉट ट्रांसफर करो कि ये तो बिलीव करने लगे, ये तो बिलीव करने लगे, एंड देन इट कैन हैपन। बट अगेन आई वुड से कि that is their karma. If they don't want to believe, you can't do anything. Why then you should put an effort on his subconscious mind कि तू believe कर? Right. You should not. If it is in his or her destiny to see the change, that person will say yes. वरना नहीं। आज ही दोपहर को, just let me complete. आज ही दोपहर को मैं किसी से बात कर रहा था, एंड जिसके फैमिली मेंबर को कुछ हेल्थ इशू है, बट and the person who spoke with me is also capable to help that family member 100%. she is capable, but family member ने अगर डिसाइड कर लिया है that he doesn't want, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो डोंट ट्राई टू पुश अ पर्सन अननेसेसरीली। एक जब वक्त का पहिया घूमता है, सही वक्त पे उसको अपने आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, and then do it. But those who really want to do it, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। अगर उसने मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माना तो यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग एक एक रूम में अपने आप आ जाओगे। जस्ट चेक। अपने अपने रूम्स में आप आ गए क्या?
सभी को एक मैसेज भेजा गया है हर एक ग्रुप में। मैसेज मिला? सर ज्वाइन कर दे वो ब्रेकआउट रूम। हाँ हाँ, ज्वाइन कर दो सारे ब्रेकआउट रूम्स, ज्वाइन कर दो। हर एक को इंडिविजुअल ब्रेकआउट रूम असाइन की गई है। वी हैव 10 मिनट्स। लाइव यहाँ पे आप लोग इंटरनली आपके ग्रुप में ही डिस्कस करो। यू आर ओपन टू चैट विद योर ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि आप उसी ग्रुप के लिमिटेड मेंबर से बात कर पाओगे। This is the first time exercise which must have been done in any numerology class. महेश शेरकर, तुम्हाला रूम नाही मिळाली का कुठली अजून? सबको मिल जाएगी। लिंक बघा ना, तुम्हाला पाठवलेली, तुम्ही त्याच्यावर जॉईन व्हायचं आहे. त्यांना विचारा कसं केलं. सगळ्यांना लिंक मिळालेली असेल त्याच्यात तिथल्या तिथे जॉइन व्हायला। और उस ग्रुप में आपको इंडिविजुअल डिस्कस करना है आपके ग्रुप मेंबर्स के साथ। अमिताभ बच्चन को डिकोड करना है। मुझे और विहान को भी चैट पर भेजो। स्निग्धा, इधर आ जाओ। किधर? यहाँ आ जाओ स्निग्धा। मैं? नहीं, हाँ हाँ तू आ जा। तुमको कौन से ग्रुप में ज्वाइन करना है? पापा हमें दूसरा कोई ब्रेकआउट रूम दो। हमें सिर्फ रूम 1 ही दिखाई और पापा हमें रूम 1 ही कुछ दिखाई दे रहा पापा है। सुनो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताओ अभी, नाउ आई एम इन रूम 5। यार रूम 2। सो लेट्स स्टार्ट। यस बिल्कुल। ओके। सभी को रूम्स असाइन किए गए हैं। अपने अपने रूम में आप खुद का असाइनमेंट कंप्लीट कर दो। काय सर असाइनमेंट काय बोलली? माझं लेट झालं जरा थोडं. हॅलो. अमिताभ बच्चन, डिकोड अबाउट अमिताभ बच्चन। ओके सर. This is the first time someone has done this exercise for numerology. ओके सो You will love it. And जिस ग्रुप का सबसे अच्छा आ जाएगा, मे बी यू आर नॉट सपोज्ड टू सबमिट इन रिटन ना सर, जैसे ऐसे डिस्कस करें ना। नहीं यहाँ अभी सबमिट भी करेंगे ना, आप बना दो। ग्रुप मेंबर्स तो आपको पता है आपके कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स है जी। तो एटलीस्ट यहीं पर बता सकते हो। हर एक ग्रुप मेंबर बताएगा। ओके, कैन आई स्टार्ट? Now you should start and we'll be ending. नहीं, finish it at 7:30. We'll be again meeting. So 10 मिनट और ले लो। Complete. so we have to write up everything, that means. Yes, बिल्कुल। Okay. 10 मिनट बहुत हुए। ओके आपके सर। पास आपके ग्रुप Okay, sir. हैं। Divide your work. Divide your work equally. एक को DN, एक को characteristic। इस हिसाब से करना है। मैं BNDN करूं? मैं BNDN करूं अभी क्या? वो क्या आप आप देख कर- लो। स्पेलिंग वो आप नहीं देख लो। ठीक है, आप BNDN कर लीजिए, मैं फिर FNN में ले लेती हूँ। फर्स्ट नेम करो फिर सेकंड। Now I am in your room. जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ अमिताभ बच्चन का पूरा डिकोड करना है। We have time till 7:30. First time in India this has been done for numerology class. No one has done till date. आपको 10 मिनट है अमिताभ बच्चन को पूरा डिकोड करना है। Now I am going to another room. ओके सर. Thank you.
सभी लोगों को पाच, एक्सरसाइज सहा. का मजा आ रहा होगा. 5 4 10 रिकॉर्ड sir. रूम अच्छा बन रहा है. रन 2 गो अहेड, किरण डू 3 इट. 18 3 3 3 6 5 11 14 14 5 19 20 25 जे Now I am going to room number 5. Now I am in your room, room number 5. अमिताभ बच्चन का पूरा डिटेल निकालना है 10 मिनट में. आप अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दो. किसको बीएन बनाना है, किसको डीएन बनाना है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. उसमें जिस साल एक्सीडेंट हुआ वो भी इंक्लूड होना चाहिए. गूगल की मदद ले लो. टेक यूज ऑफ कंप्लीट यूज ऑफ गूगल. चलो. आपने कुछ चालू नहीं किया तो हम लोग क्या करें? I'm sure you all are enjoying. I'm in room number 6. नहीं, room number कौन सा है अभी? I'm in room number 5. Now I'll move to again back to room number 1. किसी को कोई भी दिक्कत है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल फॉर गेटिंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, गेटिंग द एक्सीडेंट डेट्स. Sure, we will do that. Yes. Thank you. He gives undiagnosed and hidden diseases. Okay. Plus, बिल्कुल. एंड उसी वजह से उनको जो अभी हेपेटाइटिस भी हुआ है, that is what I'm telling, that he's always under one or the other diseases because his name number is 43. 43. Yes. And he's And like an plus- undiagnosed disease, the very uncommon disease from last 30 years. यस. एंड वो क्यों हुआ है, आप जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उसका हाँ. दिन भी डिकोड कर दो. हाँ वो किया सर, पर उसका 19 आता है और
total number में single digit 1 आता है, and at that time he was at the age of 40. So वो नहीं समझ में आया. I mean it was a नहीं, confusion की. अभी बहुत ज्यादा भी मत सोचो. Try to decode, try to find out the dates. Okay, date is 26 of the July. So 26, 20, 8. 26. 8. 8 So it's a कहाँ great. हाँ 8 कहाँ एंटी गया वो भी देखो. Okay, 8 कहाँ एंटी गया? He had a biggest injury on 2nd August 1982. 8 Second का जो of कूली पिक्चर का नाम भी डिकोड करो. कूली पिक्चर का टोटल देखो. Okay. It will help you to analyze many things. अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो इसी तरह से सीखनी है. You will be able to analyze anything in the life. And I'm sure that no one has done this way. Ah, yes. Kuli is coming on 26, right? 26 Again, July also. And this is 26 July. He has lot of injuries in his career. Yes. Kuli mein also he got injured. The major setback was at Kuli. Kuli में 26 spelling July देखो. 1982. कूली में और एक चीज है उस वर्ड में ही. That has given him a stomach injury. Oh. वो पिक्चर के नाम में ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको पेट की इंजरी हुई. और बाद में आप आराम से देख लेना, कुछ लोग समझ जाएंगे. Now move forward. I'll move to some other room. And I'm sure you all are enjoying this way. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम जाएंगे रूम नंबर 5 में. कहाँ तक पहुंचे रूम नंबर 5? We have 5 more minutes. Sir, I'm working on name number characteristics. कर दो. And I'm sure you're enjoying the activity this way. थोड़ा सा टफ जाएगा, but it will help you. Now I am in joining room number 1. कुछ नहीं. Everything looks good. Everything is good. Yeah. पूरी पिक्चर का नाम भी चेक करो. Just giving hint. हार्ट डिजीज. हार्ट डिजीज के अलावा ढूंढो. बहुत कुछ मिलेगा. हाई फीवर. बहुत कुछ मिलेगा. 34 है ना, तो नहीं 43 का सेम एज 34 जी. फेलियर स्ट्रगल 25 नंबर ऐसे बोला है. 25 इंटरनेशनल फेम, फैमिली डिटैचमेंट, हेल्थ इश्यूज व्हिच कैन नॉट बी डायग्नोस्ड, सक्सेस, इंटरनेशनल सक्सेस, दैट इज देयर विद 25. डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली लिखा है. इंटरनेशनल फेम. पूरी पिक्चर के टोटल देखो. पूरी पिक्चर के टोटल देखो. आई एम मूविंग टू अदर रूम. आई जस्ट गिव यू द हिंट. पूरी पिक्चर के भी टोटल देखो. सर किसका टोटल? कूली 43 कूली पिक्चर का. ओके. कूली. C is 3. वो आपको बहुत ज्यादा बढ़कर आया है. at times dominating. At times dominating. At times है ना, egoistic होंगे. ठीक है. और sometimes over confidence also. तो number 1 लेकर जाता है. ठीक है महेश सर, आप भी कुछ Yes, sir. मतलब बाकी ऐसा तो नहीं मैं ही बोली. I mean हाँ, लाइक हम तो बोले जा रहे हैं. like श्वेता like अगर प्लीज कुछ है गलती तो प्लीज ऐड ऑन कीजिएगा. बीएन और डीएन में पता है आई डोंट राइट लॉट्स ऑफ थिंग्स. में पॉइंटर में ही लिखना, यू नो. DN2. यस सर, आपने क्या लिखा है? DN1. अच्छा, मैंने इसमें डिसीज में लिखा है उनको एस्थमा और वीक आई साइट. तो एस्थमा उनको है, ये मैं श्योर हूँ. उनको चेस्ट प्रॉब्लम ये है, राइट? पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट एंड. यस. ठीक है, राइट. तो मैं इसमें लिख लूँ 4 नंबर 4 का लिख लेते हैं. श्वेता मैम, समित सर देख.
आपके रूम में सबके कैमरा बंद है, एटलीस्ट एक दूसरे का चेहरा तो देख लो. It should be always a teamwork. मे बी डेट का इश्यू होगा. डेट हाँ, तो date- मेंशन नहीं है. जो कंपनी कब इनकॉर्पोरेटेड हुआ था वो नहीं मिला मे बी मतलब. वो भी अफेक्ट करता होगा. हाँ करेक्ट. ABCL कब लॉन्च हुआ? ABCL हाँ. if you see the short form, it comes to 8. कितना successful होता उसका company? No, it's 3, 6. It's come to 9. 9. 9. So 1 and 9 are not anti. हमें हाँ तो डेट अगर इधर डेट से चेक कर लेंगे. डेट अगर मिलता है. 1 and 9 are not anti always. Very good, Snigdha. हाँ sir. 1 and 9 are not anti always. It depends upon the circumstances, but 1 and 9 can give you surgery which he got. We were talking about the ABCL, his bankruptcy because of that company. हाँ, ABCL अगर उनके BNDN के साथ मैच नहीं होगा या उनके Is नेम 2 नंबर and के साथ 1. मैच नहीं होगा. नेम नंबर क्या आया है? His 18. अच्छा मैंने पूरा नहीं किया. I counted ABCL only. हाँ, और प्लस उनका खुद का नेम नंबर जो है उसके साथ भी वो देखो 18 and 43. 18 will उसका- always Sir, be. But sir, company में तो there is a total different thing rather than what we do in name. हाँ, but still जो ABCL का जो टोटल है, see if you go into that depth की कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, यहाँ अपने को ये देखना है कि उसकी ABCL फेल हो गई. 1999 में. हाँ, वो टोटल देखो. जस्ट गो टू दैट फाइनल थिंग कि हाँ ये हुआ, क्यों हुआ, दैट वाज अ डिफरेंट एनालिसिस. यहाँ अमिताभ बच्चन का एनालिसिस करना है कि उसकी कंपनी का डेट उसके साथ एंटी था क्या नहीं. We are not analyzing why this company failed. That will be completely a PhD process. तो सिंपल सा छोटा सा एनालिसिस तो है. We are going into here and there, here Yes, and बिल्कुल सिंपल. वही कह रहा हूँ. very बहुत clear सारा- things. He is ruled by number 2. That's why he is in arts. Now, name number 18 cannot give you good success. The initial years was a failure for him. बिल्कुल. Name number total 43. He's having hidden diseases. He got बिल्कुल. 33 years because his destiny won. He got into film industry because of number 2. He had a love marriage because of number 2. So this shows your expertise. The diseases which he's having, bronchitis and chest, is ruled by number 2 only. He's an asthmatic patient. Yes. The जो कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, Number has given him. कोलाइटिस का भी जो प्रॉब्लम He's है, a major कोलाइटिस. asthmatic. और एक 2-4 मिनट में हम लोग रूम बंद कर देंगे. Wear spectacles तो eyes भी इशू दिखता ही है. वन ने भी उसको इशू दिया ही है. बिल्कुल. Sir, Arusha, she is हम दोनों लिवर का इशू तो है ही उनको. डैमेज. हाँ लिवर का इशू तो है बहुत प्रोमिनेंटली. ओके सर, वी आर ऑलमोst done actually. In next 2 minutes we'll be saying that yes, it is done. कंपाइल कैसे करेंगे रिपोर्ट? I don't know. कंपाइल सर, नहीं, कैसे यहाँ अपने को ये देखना है कि किस किस के क्या क्या फाइंडिंग्स आए हर ग्रुप में, because that will show that how much you have studied and what logic you have developed behind that. I am not expecting कि 100% सही आ जाए, but logic develop हुआ है या नहीं ये देखना important है. इसीलिए इस एक्सरसाइज को तोड़ के किया है.
सो दैट ब्रेकअप रूम Interesting. में आपको इंडिविजुअल 2-4 लोगों से बात करके कम्युनिकेट करने को आसान होता है. जब ग्रुप में जाते हैं तो सब लोग एक साथ ही टूट पड़ते हैं. ब्रेकअप रूम्स इज अ गुड कंसेप्ट टू वर्क आउट. Yeah. सर एक आपसे बात करनी थी. हाँ जी. अभी actually we are done with our analysis, so can I say something? Like जो राजेंद्र सर जो combination of numbers बता रहे थे जो है ना इस तरीके का. So are you going to launch some course in advance in future आने so वाला that we could also learn? आने वाला है. I'll let you know how exactly we will be going ahead with it. Okay. So उसमें we will be able to know about these various combinations also. इनके kind Various combinations, yes, This- definitely. एक ही मिनट. सर ये 12,994 किसका ये 3 आ गया BN और इसका जो टोटल करोगे ना तो वो आ गया DN. तो BN will be 3 बर्थ नंबर जो जिस दिन पैदा हुए थे वो. हाँ और DN DN इसका पूरा टोटल करने का टोटल. DN 8 हाँ DN 8 आ गया. चलो मतलब ऑलमोस्ट करेक्ट. हाँ DN को BN बनाने. simultaneously sir multitask कर हुआ. आई एम श्योर सबका हुआ होगा अब तक काफी. Yes sir. सबका एनालिसिस हो गया. Yes, sir. कैसे हो गया सर? Okay, great. So now we will do one small exercise. 1, 2, and 1940. 10 plus 4, 40. Everyone will be back in main room now. Yes. मजा आ गया होगा, सब कुछ मजा आया. Yes, yes, this is really very nice exercise. बारह लोग हैं अभी, सबके रूम्स में से बाहर आ जाएंगे. स्कूल छूटते वक्त तो सबसे पहले बाहर भागते थे, अभी रूम में से अब तक बाहर नहीं निकले. 14 people are here. So Amitabh Bachchan, what was the accident date? July 1982. July 1982. 20? BNDN 8 आ रहा है सर. BNDN 8 आ गया. हाँ जी. कूली का टोटल किसने निकाला? So पूजा. Kuli is coming to 8. 8 number. 26. 26. 26, sir. 26, 8. शोले का टोटल किसने निकाला? शोले का तो हमने देखा ही नहीं. It was a turning point of his career. Amjad Khan and Amitabh Bachchan both. Right. आनंद का टोटल किसने निकाला? हमने मूवी नेम्स के तो निकाले ही नहीं थे. ये कूली भी इसलिए निकाला क्योंकि आप बता गए थे रूम में. हाँ सर, आपने बताया मेजर एक्सीडेंट हुआ था कूली के टाइम. आनंद comes to 16, 7. He is to gone. कूली का क्या आया? कूली का क्या आ गया? 26 का 8. So 26 gave him that particular problem. And sir, उसका release date is coming to 26. जैसा हमने देखा था कि 26 is not that good number, it gave him the problem. शोले का 20 आ रहा है. 26, हाँ. शोले का 20 आ रहा है और उनका BN जो है वो 2 है. वो 2 है तो वो सुपर हिट हो गया. और इनके नंबर में इतने सारे नंबर है इसलिए बहुत सारे पिक्चर हिट हुए इनके. अनआइडेंटिफाइड हेल्थ इशू किसके नंबर पे आया? किसने निकाला? आई थिंक आयुषा हैड टोल्ड. सर आईसाइट वीक है, आईसाइट इशू है. Chest, eyes, asthma. Number 2 and number 1 eyes. कोलाइटिस किसने निकाला? कोलाइटिस, हेपेटाइटिस बी जो है अनआइडेंटिफाइड हेल्थ इशू पास्ट 25-30 इयर्स. 30 years. Last 30 years. नर्वस डिसऑर्डर्स कौन से इसमें आएगा? कौन सा? नर्वस डिसऑर्डर जो होता है, नर्व रिलेटेड. it is always combination of 2 to 3 things. सर
जो हाँ कोलाइटिस का इश्यू है उसकी वजह से ही इज बीन हॉस्पिटलाइज्ड मेनी टाइम्स, मल्टीपल सर्जरीज भी हुई हैं। यस, तो वो जो है उनका वो अनआइडेंटिफाइड कॉज है। That is because of his full name on 40. 43 नहीं, लेकिन एक चीज से और इसको कोरिलेट कर सकते 43 हैं to 35 and 26. सर, इसको एक चीज से और कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब हम बाद में anti बता है दें। या नॉर्मल है? इवन सर उनका जो 38 Radendra ji, are you active 5 or 6 by any हाँ। chance? उसकी लाइफ अच्छी Not at all. हाँ, yes, yes. But you talk like one. सेलिब्रिटी का नाम रिकॉर्ड Maybe. And in fact, those are the missing energies. सर विजय का भी टोटल 10 आता है, 1 मतलब तब वो उनको फेवर करता है TN1 में। सर, हाँ जी, सर ये जो कोलाइटिस वाला इश्यू है, इसको मैंने किसी और तरीके से कोरिलेट किया था। वो एनालिसिस सही है या इट इज विशफुल थिंकिंग? नहीं, it is not a wishful thinking. It will happen that way only. अपने को यहाँ पे ये देखना था आज कि आप सब लोग कितना अच्छी तरीके से डिकोड कर पाते हो, एंड इसीलिए ग्रुप को सेपरेट किया था ताकि इंडिविजुअल लोगों का 4-4, 5-5 लोगों का दिमाग चले। जब जी। एक साथ ग्रुप में एक्सरसाइज डाल देते हैं तो सब लोग एक साथ टूट पड़ते हैं और फिर कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं सर, हमारी टीम बहुत अच्छी काम की है, सबने बढ़िया से, और सबने एक एक चीज कंट्रीब्यूट की है। चारों में से मैं मतलब तीनों के लिए गारंटी लेता हूँ। Just go to every group. Yes, everyone has done a Great. good effort. सर हाँ, सर आनंद का जो है ना वो 7 पे आ रहा है ना, तो उनका नंबर नेम जो है वो नेम नंबर जो है वो 7 है। इवन 1942 वो 7 है, तो इसीलिए वो हिट हुआ क्या? नहीं उनको Agnipath is इसका also coming to नहीं 28. BNDN पर जनरली सक्सेस मिलता है। अगर कोई नंबर उस नंबर पे आ जाते हैं तो सक्सेस मिलता है। कल ही हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो भी BN या DN है उसी के मल्टीपल्स में, कल मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल बताया था कि आपको ये दिन अच्छे काम करने चाहिए। प्लस अगर ऐसे ही कॉम्बिनेशंस आपकी लाइफ में आते रहे तो इट विल हेल्प यू टू सी द सक्सेस। ये प्रूवन फॉर्मूला है। ग्रेट। तो वर्कआउट ऑन दैट वे कि आपके BNDN के हिसाब से आप जो काम कर रहे हो, आप घर पे टीवी लेके आओ, टीवी का आपका कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है देखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ब्रांड नेम देखो ना टीवी का। सर आनंद में उनको नेशनल अवार्ड नहीं Micro मिला, Max राजेश खन्ना did ले not गए match. सर, राजेश खन्ना अवार्ड ले गए थे, अमिताभ बच्चन को नहीं मिला था अवार्ड। नहीं, लेकिन वो उनका टर्निंग पॉइंट था ना, मतलब आनंद पिक्चर में आनंद से वाज अ टर्निंग पॉइंट, वहां से आगे वो आए। जंजीर का भी कभी टोटल करके देखो हाउ जंजीर वाज द एग्री यंग एंग्री मैन इमेज जो उनका बना है। यस तो इस तरह से Sir, अगर आप Agnipath is coming to 1. किया है मैंने हाँ, सर। जंजीर वाज अ टर्निंग पॉइंट, जंजीर के भी सर टोटल जंजीर का देखो। 8 आ रहा है टोटल। He formed ABCL in 1995. 1995 comes to 6, and ABCL did not work. तो उसके एंटी नंबर्स कहाँ बैठते हैं देखो। One number में 43 है ना, है ना, 43 number का आंटी है Enemy सर। numbers are 685. 6 है, BN पे भी है, DN पे भी है, FNN पे भी है, NN पे भी है, सब जगह वो 6 और 8। और टोटल नंबर नेम 7 पे है ना, तो वो रॉन्ग फ्यूचर कैलकुलेशंस देता है, तो ये उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा फेलियर था। सर नेम नंबर में मल्टीपल 5 आ रहे हैं तो दैट Yes. गिव्स लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यस सर आपने कहा था कि वो ट्रेड्स एक्सेसिव होंगे, लाइक पंक्चुअल बहुत है टाइम को लेकर, ही इज वेरी मच पंक्चुअल, और उनका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है। नंबर 5 के व्हाट यू सेड इज राइट। प्लस नंबर 5 का खुद का जो ट्रेट है, आप देखो जो आपको ट्रेट्स दिए हुए हैं, यस सर, व्हाट एग्जैक्टली डज इट सिग्निफाई, सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्या। किसी का भी अगर यहाँ से आगे आपको कैलकुलेट करना है तो आज जो आपने एक्सरसाइज की है, दैट इज a proper way to analyze what has happened and what has not happened. And celebrities का अगर आप खुद डेटा देखते हो तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, because that is the ready-made information available. यस Based on which you can start analyzing people. But आप लोग डेटा बनाने को ही तैयार नहीं हो, किसी ने अब तक डेटा बनाया नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने बनाए हैं 10-15 सैंपल, 20 सैंपल, 25 सैंपल, and I'll be sending the Excel sheet today night कि किस फॉर्मेट में आपको वो बनाना है। बट जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आती है। तो ये एक्सरसाइज इसीलिए करवाई थी मैंने कि एक थोड़ा सा हटके हो जाएगा कि दैट हाउ एग्जैक्टली वी कैन मेक द थिंग्स हैपन। सर एक हमने जो बनाना- इंटरप्रिटेशन वैलिडेट कर दोगे प्लीज? हाँ सर, पूछिए।
जो अमिताभ बच्चन But if it is related to this class, or else please don't ask because others will get इसी confused. केस स्टडी की, इसी केस हाँ, स्टडी की नहीं, but जो सिखाया गया है क्लास में, हाँ जी, उसी से। हाँ, नेम नंबर BNDN is 2 and 1 और कूली का जब आपने दिया सारा कुछ, हाँ, कूली के नेम टोटल इज आल्सो 26 का 8। यस, और जो रिलीज डेट है हाँ, वो भी 8 पे आ रही है। यस, और 26 का एक हमने कहा कि इट रिजल्ट्स इनटू लाइफ लॉन्ग डिजास्टर्स। यस, और उनके हेल्थ का लाइफ लॉन्ग डिजास्टर हुआ। एग्जैक्टली, वो मुक्का एक पंच जो है वो आज तक, वो जो कोलाइटिस भी शायद पैदा हुआ है या वो उसी वजह से हुआ, इंटरनल इंजरी जो हुई है वो आज तक उनको भुगतनी पड़ रही है। इज दैट राइट? अगेन कमिंग टू इट, सर, एक मिनट सर विवेक सर, हाँ। इवन जंजीर इज 2 + 6 8, पर वो तो उनका फर्स्ट ब्रेक था जिसमें से वो हिट हुए। हाँ, वो फर्स्ट ब्रेक था, बट वो 8 जो है फिर भी अगर भी एंटी गया, उनको उसने सक्सेस दिया लॉर्ड सैटर्न ने। बट जब 26 के टोटल पे आगे जब आप देखोगे डेट पे, तो उनको हेल्थ इशू हुआ। सेकेंडली जो उनको हेल्थ इशू हुआ, इफ यू गो बैक टू गूगल और इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, he got that disease because of the wrong blood which was given to him. एक बोतल खून की गलत गई थी, जिसकी वजह से वो आज तक भुगत रहे हैं। विच कैंडी हॉस्पिटल ने रिपोर्ट पब्लिश किया था उस टाइम पे, which happened because of the wrong blood bottle. Yes, तो blood related issues जो उनको हो गए, उनका BN क्या है? BN is 2. So that's what I have given you the answer. Yes. बाकी आप कुछ समझदार हो तो इस तरह से जब एनालिसिस करोगे तो यू विल बी एबल टू एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग एट व्हाट टाइम। जो इशू हुआ वो क्यों हुआ, इसका भी मैंने अभी आपको आंसर दे दिया। और ज्यादा उसको फिर आप थोड़ा वापस वीडियो को रिवाइंड कर देना, थोड़ा जब आप देखोगे तो आंसर वापस मिल जाएगा। सो सर एक और क्वेश्चन है मेरा। FNN, सर प्रिया यस सर, FN प्रिया एक मिनट, FNN is first name number and NN is complete name number. हाँ, yes प्रिया, थैंक यू सर। yes प्रिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर प्रिया या। हाँ, हेलो, पूछो ना, पूछो। हाँ सर, मैंने जया बच्चन का भी टोटल किया था, तो उसका नेम नंबर आ रहा है, जया बहादुरी था तभी 7 था, और जया बच्चन हुआ तब 11 हुआ 2, लेकिन उसका BN है 9 और DN है 8, और अमिताभ बच्चन का BN है 2 और DN है 1। तो ये 8 और 1 का जो DN है, आफ्टर 35 ऐसा मतलब उन लोग में क्लैशेस वगैरह ऐसे हुए नहीं, तो that means they both are going together like well, 8 and 1 one in more this thing, DN, both of one them. more thing, सेलिब्रिटीज का बहुत बार आपको दिखता अलग है, होता कुछ और है। So don't go with the face value. You never know what is happening at what level. BNDN छोड़ता नहीं है इंसान को, एंटी नंबर छोड़ते नहीं है। You never know what is going on other side of the grass. Other side of the grass always looks green, but आपको पता नहीं होता है क्या हो रहा है। She's been known to be a dominating and unpleasant factor in the family. We should not discuss about it. We are online. और रेखा का अगर कर रहे, हाँ जीविका, you have a question. Yes sir. Sir, 2 questions हैं। एक तो I have heard people, of course heard numerologists saying कि अगर 26 को बर्थडे है तो don't celebrate on that day. Is that right? Is this correct? Should this be followed? देखिए, अगर पैदा ही 26 को हुआ है या हुई है तो कोई ऑप्शन नहीं है। Okay, that will not make any difference अगर उस दिन celebrate किया या नहीं किया। How can you say कि you will not celebrate? Celebrate कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Now you are born on 8, so try to work out on the pros and cons of it so that things become easy. Sir, one last question. अगर जैसे आपने कल लकी डेज बताए थे कि 8 के 5, 14 और 23 हैं। This is irrespective of what is DN, correct? Yes. Okay. 8 वालों को कंपलसरी ये करना चाहिए। Okay sir, thank you so much. यहाँ पर ये देखा। Now I have Teacher 9 first name. क्या? हेलो सर। हाँ, किसका हाथ रेज हुआ है? नहीं, मैं वो शेरकर बोल रहा है। हेलो
यस सर। रेमेडीज के बारे में बताए ना सर, रेमेडीज कुछ कर सकते हैं क्या आप? समझ रहे कि एंटी नंबर कुछ है? एंटी नंबर्स के फिर, रेमेडीज नहीं होते हैं। एंटी हाँ। रेमेडीज, एंटी नंबर्स का मैंने आपको पहले दिन से यही कहा है हाँ। कि अगर कोई नंबर एंटी है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे काम करो, सो दैट इट बिकम्स अ रेमेडी फॉर यू। प्लस मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मिसिंग नंबर्स, जिन लोगों के दिमाग में अभी भी लोशो ग्रेड है, बहुत अच्छी बात है, but don't focus on don't focus on the missing numbers always. Bird in hand is worth two in bush. जो है उस पे भी काम करो। सेकेंडली आई वुड से कि अगर रेमेडीज सच में करने हैं ना, 4 रेमेडीज पक्के लिख लो लाइफ लॉन्ग, सबके लिए काम आएंगे, चाहे आपका कोई भी BNDN हो। ये रेमेडीज अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, जो मैंने आपको कहा था कि रेमेडीज दूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन गिविंग द रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स, बट जो रेमेडीज सबके लिए काम आ जाएंगी। फर्स्ट इज, आपके जो भी कुल देवता है या कुल देवी है, आप किसी भी रिलीजन में हो, आपका जो सुप्रीम पावर है, जो इष्ट देवता कहते हैं, ऑलवेज 2 मिनट दिन में ट्राई टू प्रे टू दैट गॉड और गॉडेस। फर्स्ट थिंग। Second thing, in whichever city or place or village you are staying, हर विलेज की अपनी एक ग्राम देवता होती है, हर गांव की एक ग्राम देवता होती है। जैसे मुंबई की मुंबा देवी है, हर जगह की एक ग्राम देवता होती है, पुणे की तांबड़ी जोगेश्वरी है। इस तरह से अगर आप ढूंढोगे तो आपके शहर की जो देवी है या देवता हैं वो आपको मिलेंगे। You have to visit at least once in a year, once in 6 months to that place. Third remedy, which is very important, never suppress or hate or create a problem for the people who are doing the 4th level job. 4th level job मतलब साफ सफाई, स्वीपिंग, जूते सिलाने वाले, जो कुछ लोग जो जैसे आजकल तो खैर ये होता नहीं है कि टॉयलेट धोने के लिए भी, बट कुछ जगह आज भी है। ट्राई टू रिस्पेक्ट दोज पीपल, ट्राई टू रिस्पेक्ट योर ड्राइवर्स, ट्राई टू रिस्पेक्ट द पीपल हु आर वर्किंग एट योर होम। रिक्शा पुलर कोई भी, यस, बिकॉज इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम, जैसे ही आपकी शनि महाराज की 7.5 शुरू होगी और नहीं भी हुई तो जैसे भी वक्त का पहिया घूमेगा आपको उसका झटका बहुत जोर से लगेगा। 4th रेमेडी, नो मैटर व्हाट, दुनिया के सारे भगवान की पूजा कर दो आप, सारे हाथ में अंगूठियां पहन लो, कुछ भी करो, बट इफ यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, you will not see even 1% of the result in your life, for sure. क्योंकि दुनिया के किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप आपके माता पिता को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। Respect your parents so that you see the results. बाकी आप जिसकी जो अंगूठी पहननी है पहन लो, बिकॉज मैंने अपने पिछले 30 साल के एस्ट्रोलॉजी के करियर में कभी हाथ में कोई अंगूठी नहीं पहनी है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू बिलीव। जिसको पहननी है पहन लो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये 4 चीजें अगर आप करोगे तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे, आएंगे भी नहीं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट योर इष्ट देव, रोज पूजा करो, जो भी आपके कुल देवता है, कुल देवी है, ग्राम देवता, ग्राम देवी, डेफिनेटली। थर्ड, जो भी आपके घर पे काम करते हैं, एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट नो मैटर व्हाट, योर पेरेंट्स आर फर्स्ट गॉड फॉर यू। जिस दिन आप उनको छोड़ोगे उस दिन आपकी लाइफ के डाउनफॉल शुरू होगा। यस राजेंद्र जी कहिए। सर अब जैसे हमने सिटी के नेम स्पेलिंग्स कैलकुलेट करने होते हैं, अब कुछ जगह जैसे रेमेडीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे लगा कि आप रेमेडीज के बारे में पूछ रहे हो, तो इसी से रिलेटेड पे ओके, आई विल आस्क दिस लेटर।
हाँ, उस देवता से रिलेटेड मत जाइए जो आपके दिमाग में चल रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, डोंट डू दैट वे। ओके आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी की ग्राम देवता अलग होती है, ओके तो ऑलवेज ट्राई टू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर ग्राम देवता। जैसे समित कर्माकर कलकत्ता से है, कलकत्ता में ग्राम देवता जो है उनकी काली माता माना जाता है, so it has to be respected no matter what. And Samit Karmakar is very senior astrologer. It is my blessing that he is part of our एस्ट्रोलॉजर है तो group. How Thank do you you. find which is Kul Devata? If you don't know your Kul Devata, बाल सुब्रमण्यम जी का क्वेश्चन है कि कुछ लोगों को कुल देवता पता नहीं होती है, तो अगर आपको कुल देवता पता नहीं है तो आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहां की जो ग्राम देवता है उसकी पूजा करो। मुंबई में सबके लिए मुंबा देवी आप बिना आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके बिंदास पूजा कर सकते हो, इट विल हेल्प। जो अलग रिलीजन में है, गो टू योर ओन रिलीजियस स्पॉट जो आपको पता है, बट फिर भी अगर वो वहाँ ग्राम देवता की पूजा करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इट विल हेल्प। बैंगलोर में अगर आप हैं तो बैंगलोर में आप अयप्पा का जो भी मंदिर होगा, वहाँ जब सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला भगवान है वो देखिए। अगर गायत्री देवी का मंदिर है तो वो देखिए। ट्राई टू सी दैट व्हाट इज बीइंग वर्शिप्ड, या आपके मम्मी डैडी को पता होगा, वहाँ के किसी पंडित के पुजारी को पता होगा, पंडित को पता होगा, पुजारी को पता होगा, बट ग्राम देवता की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपकी वहाँ का रहना ठीक हो जाता है। आज अपना क्लास और थोड़ी देर चलने वाला है, इतने जल्दी नहीं छूटेगा। तो रेमेडियल पार्ट में ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। इफ यू आर डूइंग दिस रेमेडीज यू विल सी कि आपका कोई भी एंटी नंबर हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट आपके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। माँ बाप के आशीर्वाद सबसे बड़े होते हैं, कुल देवता का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका कोई भी एंटी नंबर हो, यू कैन एटलीस्ट सेल थ्रू दैट टर्बुलेंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसीबतें नहीं आएंगी, बट अगर आती है तो यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट इजीली। किसी भी रेमेडी के नाम पे घर पे कोई आइडियल बिठाना, कोई कुछ बिठाना, इट कैन गो रॉन्ग और टॉपसी टर्वी। प्लीज भगवान की मूर्ति लाके बिठा दी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द मंदिर, जो घर पे मंदिर होता है उसके अलावा लोग कभी बुद्धा बिठा देते हैं, कभी कुछ और बिठा देते हैं। if it goes wrong it can create big problems in your life। उससे अच्छा ये 4 चीजें कर लो, आपको कोई बाकी और रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। समित सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 100% sir। You are senior most astrologer, one of the senior astrologers in India। ये 4 चीजें जो करेंगे इनकी लाइफ, आप सबकी लाइफ ठीक हो जाएगी। बाकी कोई रेमेडी मत कीजिए। फोकस ऑन हाउ एग्जैक्टली यू कैन कीप लॉर्ड सैटर्न हैप्पी। और भी एक रेमेडी, ट्राई टू ऑफर फूड टू पीपल हु कांट अफोर्ड, स्पेशली बेगर्स। सैटरडे को अगर आप उनको खाना खिलाते हो तो इट कैन हेल्प यू। एंड ये जनरलाइज रेमेडीज है, ये बहुत पावरफुल है, इट वर्क्स 200%। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक रेमेडी, जिसको कर्जे से छुटकारा पाना है, लोन से, चावल के, अपना गेहूं का आटा जो होता है उसमें शक्कर मिला देना, गूंद लेना आटा, और छोटी छोटी उसकी गोलियां बना के मछलियों को खिला देना पानी में। इट विल हेल्प, क्योंकि बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। दिस विल हेल्प। थर्ड रेमेडी नहीं, और जो भी है, जो भी कोई नंबर है अभी, पीपल के पेड़ को पानी देने की कोशिश कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट irrespective of your BNDN। The people tree means पीपल का पेड़ मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिए। पीपल का ट्री, पीपल का ही ट्री कहा जाता है। अभी उसको बैंगलोर में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट पीपल का पेड़ होता है। पीपल के पेड़ को प्रेफरेबली अगर आप सैटरडे को देते हो, सैटरडे संडे, इट विल बी हेल्पफुल।
अगर सवेरे देते हो 10 बजे के पहले तो उसकी और ज्यादा मदद होगी। रेमेडियल पार्ट्स पर फोकस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप आपके कुल देवता की पूजा कीजिए, जो पहले शुरू में जो 4 बताए। दैट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में लोगों को चाहिए होता है कि जब आपका क्लाइंट आ जाए तो ये है एटलीस्ट ये जो रेमेडीज है ना, इससे उसका नुकसान तो कभी नहीं होगा, कभी भी किसी का नुकसान नहीं होगा अगर ये 4 रेमेडीज वो करेगा तो। पीपल भी 2 तरह के सर पीपल कई बार घर पर उगाता है तो वो तो घर निकालना पे पड़ता नहीं, है। घर पे नहीं लगाना है। तो नहीं, वो उखाड़ना पड़ता है, तो मतलब आई मीन इज दैट गुड? पीपल का पेड़ पितरों का पेड़ कहा जाता है, वहां पे बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज भी कभी कभी होते हैं, बट दिन में एक वक्त ऐसा भी आता है रोज जहां पर भगवान विष्णु पीपल के पेड़ पर आते हैं। उसकी कहानी लंबी चौड़ी है, वो मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट दिन में एक बार भगवान विष्णु आते हैं। सर मैम को ये पूछना है कि अगर कभी कभी घर के एकदम नजदीक आता है तो दैट इज नॉट, मतलब वो रूट्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में तकलीफ पैदा करता है, तो वी नीड टू निकाल दो। रिमूव हाँ, इट। निकाल दो। यस सर, मैं यही पूछ रही थी कि घर के मतलब वो आसपास मत रखो, घर से दूर जहाँ होगा वहां जाके पूजा कर दो। यस सर, घर के आसपास मत रखो। एंड सर लाइक आई बिलोंग टू सिख रिलीजन, तो हम लोगों में कुल देवी देवता नहीं होते हैं, तो गुरु आप ग्रंथ लोगों में साहिब अगर जी- आप लोगों को सबसे अच्छा आपके यहाँ पर ये होता है कि आप जब गुरुद्वारा जाते हो वहां पे आप सेवा करते हो, पानी देना लोगों का, ओके हाँ दैट यस विल सर। हेल्प यू। आप जी जाओ सर। कैनॉट प्लेस में गुरुद्वारे में एंटर करते ही राइट साइड में पानी देने के लिए जगह है, खड़े होकर आप पानी दे सकते हो। जी सर। गुरुद्वारे में तो जूता सेवा बहुत बड़ी चीज है। जूता सेवा, पानी सबसे अच्छा होता है, यू विल कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। यस The people is ficus religiosa. क्या? People English name is ficus religiosa. नहीं, आप एक काम करो, वो इंग्लिश नेम के चक्कर में मत पड़ो, गूगल पे जाओ, पीपल ट्री टाइप करो, People टाइप करके सर इमेज आ जाएगा। इमेजेस देखो, आपको पता चल जाएगा। सर पीपल अगर घर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज आई एम मेकिंग बोनसाई ऑफ पीपल। प्रॉब्लम्स क्यों इनवाइट करने के अननेसेसरीली? यू शुडंट। क्यों जहर को पता है जब आपको कि सामने जहर है तो भी आप पीने की कोशिश करोगे तो मत करो। सॉरी। ओके, सो नाउ अगेन विल कम बैक कि अपना यहाँ तक हुआ है। अब हम लोग कोर्स के ऐसे भी पड़ाव पर है जहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए रिपोर्ट का तो फॉर्मेट में आपको भेजने वाला हूँ, उसके अलावा वर्क ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल्स, वर्क ऑन अपग्रेडिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हिप्नोटिक लैंग्वेज, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाला वापस आपको आना भी चाहिए कि अगर सपोज आपने किसी एक का रिपोर्ट बना के दिया तो वो बनाते ही खत्म नहीं होता है। इट शुड बी लाइक अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन वेयर द पर्सन कम्स बैक टू यू कि हाँ मेरा किया, अभी मेरे बेटे का करो, बीवी का करो, सबका करो। You should be able to convince the person in such a way that you are able to write the report in the right way. उसके दिमाग में कैसे घुसना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए आता है हिप्नोटिक कम्युनिकेशन, इसके लिए आता है एनालाइजिंग द क्लाइंट, इसके लिए आता है हाउ एग्जैक्टली यू पुट योर वर्ड्स एंड उसके दिमाग में कैसे जाना है। इसके लिए सबसे आसान जो टेक्निक है या सबसे आसान अगर लर्निंग प्रोसेस है तो दैट इज NLP। बहुत आसान है। एंड आई एम कमिंग अप विद अ कोर्स, जनरली पूरा 11 दिन का कोर्स, एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली सेइंग, आप मेरे पिछले सारे एड्स देख सकते हो। 11 दिन का कोर्स जनरली मैं 20,000 तक लेता था। दिस टाइम दिस कंप्लीट कोर्स इज ओनली इन 1,005 रुपीज। 11 डेज कोर्स, प्रैक्टिकली डेली 1 डे, डेली 1 से 1.5 घंटा रहेगा, जूम पर ही होगा। जो भी मैंने यहाँ सिखाने की कोशिश की प्रोबेबली वैसे ही या उससे अच्छी तरह से भी शायद सिखा पाऊँ NLP। जिसको ज्वाइन करना है, it will take your numerology level to a level which you have never thought that I can give you in writing. The timings. I'm coming, let me complete. How NLP will help you? First is it will help you to overcome your own limiting beliefs.
It will help Yes. you to understand what are your limitations. It will help you to understand what the other person is speaking or thinking. क्योंकि communication हमेशा 4 parts में होता है. First is what I intend to say. Second is what I say. Third is what you listen. And fourth is what you interpret. ये रोज होता है अपने लाइफ में. तो ये कैसे करना है, हिप्नोटिक कमांड्स कैसे यूज करने हैं, सो दैट यू कैन मेक योर रिपोर्ट इन सच अ वे कि आपका क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं. एंड दिस इज माय गारंटेड फुल प्रूफ मेथड, क्योंकि पिछले 3 महीने में आई डिड समथिंग लाइक 275 रिपोर्ट्स. एक क्लाइंट आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, इतनी बात पक्की है कि वो कैसे करना है, उसको किस तरह से बात करनी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे पढ़ना है, ये आप NLP से सीख सकते हो. प्लस इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू हेल्प योर क्लाइंट्स ऑन ओवरकमिंग देयर पास्ट पेनफुल ट्रॉमास और वॉट एवर इट इज. उसका चाहे कोई भी BNDN हो, आप उसको एक बिलीफ दे सकते हो कि हाँ ये हो सकता है. फाइनली लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हाउ यू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम. irrespective of your BNDN, your belief also matters a lot. क्योंकि अगर आप यकीन करते हो तो लाइफ कैन शो यू सम गुड थिंग्स. अगर आप यकीन नहीं करोगे तो आप खड़े भी नहीं रह पाओगे खुद के लिए. एंड इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट इसलिए भी हूँ कि आई शो यू समथिंग एंड ऑलरेडी फ्यू ऑफ द पीपल नो. लाइक दिस वाज द एक्सीडेंट व्हिच आई हैड अंडरगॉन 2013. नेक वाज ब्रोकन इनटू 3 pieces. यहाँ पे आज भी हमेशा के लिए मस्त ये सब लगाया हुआ है. एंड आफ्टर दिस इफ आई कैन स्टैंड बैक, NLP कैन हेल्प यू टू रिफ्रेम योर एंटायर बिलीफ सिस्टम. इट कैन हेल्प यू टू स्टैंड बैक फॉर योरसेल्फ. चाहे आप लाइफ के किसी भी मोड़ पे हो, पड़ाव पे हो, इफ योर बिलीफ इज स्ट्रॉन्ग यू कैन स्टैंड बैक इररेस्पेक्टिव ऑफ योर BNDN. मुझे भी पता था मेरा 4 and 8 एंटी है. 4 and 8 एंटी होने के बावजूद भी, इफ दैट्स द रीजन आई एम सेइंग फ्रॉम डे 1, वर्क ऑन द ट्रेड्स ऑफ द नंबर. DN आपको क्या देता है, ये 8 नंबर क्या देता है, 4 नंबर क्या देता है, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ. एंड आज ये आपको एग्जाम्पल बताया. वर्क ऑन द ट्रेड्स, यू विल बी एबल टू मेक द थिंग्स इजी. सेकेंडली उस NLP में हम ये भी सीखेंगे कि हिप्नोटिक कमांड्स कैसे बनाने हैं. स्पेसिफिकली 11 दिनों में 2 दिन डेडिकेट किए गए हैं हिप्नोटिक कमांड्स के लिए. दैट हाउ टू स्पीक हिप्नोटिकली, हाउ टू अंडरस्टैंड योर लाइफ पार्टनर इन द हिप्नोटिक वे. तो जो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका टाइमिंग जो होगा ये सेम. आई एम प्लानिंग लाइक 7:30 to 8:30, मैक्सिमम 8:45. जूम के रिकॉर्डिंग्स सबको मिलने वाले हैं इसके. एंड इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा दैट विल बी अ प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट ऑफ NLP प्रैक्टिशनर. बिकॉज बाकायदा मैं एक लाइसेंस्ड ट्रेनर हूँ. आई हैव माई ओन लाइसेंस टू इशू द सर्टिफिकेट. प्लस ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा क्योंकि लास्ट दिन एग्जाम होने वाली है. जैसा मैंने इसमें कहा है, न्यूमरोलॉजी में भी आप डेटा सबमिट करो आपका खुद का एनालिसिस का, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट इन द राइट वे. NLP का तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दैट यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ NLP प्रैक्टिशनर. NLP practitioner can help you to go and practice anywhere. चाहे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, किसी को अगर कुछ सिखाना है, ऑफिशियली यू कैन प्रैक्टिस इट. बिकॉज आई विल बी मेंशनिंग माय लाइसेंस नंबर इन दैट. मेरी कंपनी का नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. नो वन कैन चैलेंज दैट सर्टिफिकेट. इट्स ऑफिशियल सर्टिफिकेट. आपको सर्टिफिकेट बाकायदा मिलेगा. बस आपको छोटा सा वो असाइनमेंट जो दूंगा मैं, 5-7 क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं. एंड वो क्वेश्चंस आपको गूगल से नहीं मिलेंगे. वो क्वेश्चंस आप जब कोर्स अटेंड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. विच विल बी वेरी इजी. दैट आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि जो भी 11 दिन का कोर्स करेगा, हिज लाइफ विल चेंज. दैट इज माई रिटन गारंटी. एंड जिसको पसंद नहीं आएगा वो अपने 1005 रुपीज वापस लेके जा सकता है, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग्स विच आर गिवन. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस अबाउट दैट. जिसको पसंद नहीं आएगा वो बोल सकता है बिल्कुल. दिस इज माई कमिटमेंट कि आप ये एक इनिशिएटिव लेते हो, क्योंकि 24 तारीख से अभी कोर्स शुरू हो रहा है. एंड विल बी कंप्लीटिंग इट इन कंप्लीट 11 days. इसमें लास्ट जो दिन है प्रोबेबली 10th and 11th डे, वी आर टेकिंग कंप्लीट प्रैक्टिकल्स की. 2 दिन जो है वो पूरी तरह से आप लाइव प्रैक्टिकल्स करोगे. जैसे यहाँ पे ब्रेकअप रूम्स किए थे,
वैसे वहां पर एक्चुअल प्रैक्टिकल करोगे एनएलपी के. इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग एंड यू कैन कम आउट ऑफ एनी नॉनसेंस थिंग इन द लाइफ. चाहे वो रिलेशनशिप हो, कि अगर आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं, वाइफ कहती है, तो किस तरह से बात करनी चाहिए, बात काटनी चाहिए या एक्सप्रेस करनी चाहिए, एंड हाउ टू डू इट. ऑल दीज थिंग्स आर प्रॉपरली डन इन एनएलपी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइव सीखेंगे. अभी जिन लोगों ने मेरा जो व्हाट्सएप का एनएलपी का कोर्स किया था, उन लोगों के लिए तो मैंने स्पेशल ऑफर ऑलरेडी दी थी. दे आर स्टिल रेडी टू जॉइन. इफ दे वांट टू जॉइन, फ्यू ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइन, दे कैन जॉइन. जो इस क्लास में है इनके लिए तो सबसे अच्छी फीस है कि 1005 रुपीज में अगर आपको एनएलपी कंप्लीट विद द सर्टिफिकेशन मिल रहा है, तो नथिंग लाइक इट, एंड यू कैन चेक आउट. एंड ये मेरी गारंटी होगी कि आपको 11वें दिन एनएलपी आएगा. यू विल बी एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर एनीवन एंड डू इट. जैसा जिस तरह से मुझे आज आप में कॉन्फिडेंस है कि आप एनएलपी इसके न्यूमरोलॉजी के एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट आप पूरी तरह से समझ चुके हो एंड आप एनालिसिस करना सीख गए हो. आई कैन गारंटी ईच वन ऑफ यू दैट जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, वापस वीडियो देख लीजिए. यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी पर्सन ऑन द वर्ल्ड, एनी पर्सन इन द वर्ल्ड. कोशिश करके देख लो आप. यू विल बी, उसके लिए अगर आपको खुद का ही नॉलेज टेस्ट करना है ना, तो यू कैन डू वन थिंग. किसी भी सेलिब्रिटी का डेट ऑफ बर्थ ले लो, उसका नाम ले लो, एंड नाउ ट्राई टू डिकोड इट. फिर आप गूगल पे जाके चेक करो उसके बारे में, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन. इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप सब में, कि आपने जो सीखा है यू विल बी एबल टू डिकोड इट 100% इन द राइट वे. तो ये एनएलपी का कोर्स भी यू कैन टेक अ एडवांटेज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप डेफिनेटली. एंड नाउ एज यू नो माय टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी है बुरी है मुझे पता नहीं, बट अगर आपको ये टीचिंग मेथोडोलॉजी पसंद आई है, तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू दैट you should think about learning NLP also as a step further to just brush up your skills of communication, because life moves with communication. आपका communication अगर सही है तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाओगे. Complete life revolves around a communication. आपका खुद का communication बहुत important है, बहुत matter करता है. So anyone who is looking forward for 24th का अभी शुरू होने वाला है कोर्स, 7:30 पौने 8 बजे मोस्टली अपना क्लास शुरू होगा. Sir, I am very much interested in it, but the timings are the issue, sir. टाइमिंग्स क्योंकि सबको मैक्सिमम 8 बजे भी अगर कोर्स शुरू होता है तो भी 9 बजे किसी भी हालत में ये होगा. 8 PM. हाँ जी, 8 PM to 9 PM. नहीं, हाँ 8 to 9. Too late. 8 to 9 will be too late, क्योंकि बहुत से लोगों ने अलग अलग क्लासेस लगा के रखे हुए हैं ऑलरेडी. That is dinner time, ना? So 7:30 to 8:30 will be an ideal time. Yes. 7:30 की जगह even 7:15 also I am perfectly fine with it. 7:15 या 7 बजे जो ये वाली बैच थी. So this same batch will be best because we are already tuned to this time. So 7 will be perfectly a good timing for everyone who wish to join. मैं जो ऑलरेडी जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको भी मैं बोल दूंगा. ठीक है. हाँ सर 7 बजे तक ऑफिस से नहीं आ सकते हैं. 7 सवा 7 बजे, क्योंकि उसके बाद फिर आप वो रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए. एंड जो क्योंकि लास्ट के जो ऑफिस 2 से दिन है निकलते 6:30 बजे है और पहुंचते घर पे 7:30 के. 7:30, तो 7:30 तक हाँ. बहुत कुछ मिस नहीं होता है. बट यस, इफ इट कैन हेल्प यू टू सी द फर्स्ट 15 minutes ऑफ रिकॉर्डिंग, it can make your life easy. Secondly, जो लास्ट के 2 दिन है 10th and 11th day, that try to manage so that you attend the practical also. वैसे भी रोज हम लोग जो करेंगे वो practical training ही करेंगे, but लास्ट के 2 दिन जो है that will be specifically focused on how exactly you can make the things better. तो जिसको भी ज्वाइन करना है definitely you can just PM me. ग्रुप में भी आप डाल सकते हो, गूगल पे का नंबर आप सबके पास है. तो दैट वाज वन ऑफर फ्रॉम माय साइड कि आप सब लोगों को और एक्सटेंशन इसमें नॉलेज में और ज़्यादा मिलेगा, प्लस और कुछ ज़्यादा अपने अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कुछ और नया सीखने को मिलेगा. बट न्यूमरोलॉजी, यस, वॉट एवर यू गाइज हैव डन, आई एम रियली हैप्पी विथ यू, एवरी वन ऑफ यू. इसको बस ध्यान से करना, यूज इट एज अ इफेक्टिव टूल, because if you don't use it as an effective tool, it can be a very destructive weapon. So don't make it a destructive weapon. Use it as an effective tool
and your life will be easy. जो भी करना है दिल लगा के करो. It will help you to analyze. So this was from my side. Of course, numerology एक ऐसा समंदर है. मैं खुद 1989 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ when I was in 10th standard. आज भी मैं सीख रहा हूँ. So don't think that this is the end of the journey. इसमें आगे बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है. बहुत चीजें मतलब क्या, जो हमने सीखा है दैट इज फाइनल. इसके अलावा अभी दुनिया में कुछ नहीं है. बट इसको यूज कैसे करना है, ये हर एक का इंडिविजुअल अप्रोच है. बिकॉज इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट हाउ यू आर यूजिंग इट. नमक जब आपके घर पे आता है तो नमक को आप कैसे यूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है. खाने में कौन से खाने में कितना नमक डालना है, चावल में कितना डालना है, सब्जी में कितना डालना है, हर एक का प्रोपोर्शन अलग होता है. सिमिलरली हाउ यू आर यूजिंग न्यूमरोलॉजी डिपेंड्स. कुछ लोग सिर्फ बिजनेस न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, कुछ लोग फिल्म न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, फिल्मों के गाने एंड ऑल दोस थिंग्स. कुछ लोग रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, कुछ लोग हेल्थ के लिए जाते हैं. सो यू हैव टू डिफाइन योर स्कोप कि आपको आगे कहाँ जाना है. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. आपको आगे ये देखना है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे. दिस इज नॉट द एंड, दैट इज फॉर श्योर. यस, बाला सुब्रमण्यम सर हैज ऑलरेडी ज्वाइंड. Then Mahesh Sherkar has already joined. I know it. Rajendra ji ने भी शायद किया है. I'm not sure. बाकी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर दीजिए. बट न्यूमरोलॉजी विल हेल्प यू टू टेक योरसेल्फ एट अ डिफरेंट डायमेंशन. इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ. सर, हाँ जी. सर जैसे आपने कल कैलकुलेट किया था कि प्रेजेंट ईयर कैसे जाएगा, तो इस चीज को कैसे आई एम कैलकुलेट? कमिंग टू इट. ये कोर्स अभी मैंने खत्म नहीं किया है. पर्सनल ईयर, स्पेशली पर्सनल ईयर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे कैलकुलेट करना है. Sir, can I ask one question, sir? Yes, please. Sir, जो फ्रेंडली नंबर्स होते हैं वही लकी नंबर्स भी होते हैं? हाँ, it can be seen from that perspective कि आपका फ्रेंडली नंबर आपका लकी नंबर होता है. अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, कि आपका आने वाला साल कैसे होगा. सपोज इफ द डेट ऑफ बर्थ इज से 26 अगस्त, पता नहीं ये डेट ऑफ बर्थ मुझे बहुत दिमाग में बैठी हुई है, 26 अगस्त 1982, चलो पकड़ लो. तो यहाँ पर आपको पर्सनल ईयर अगर निकालना है तो पर्सनल ईयर राइट नाउ द प्रेजेंट ऑनगोइंग ईयर 2021 विच इज 5. अब आपको क्या करना है, 26 का टोटल क्या आ गया? 8. 7, 12, 3, 10, 8, 16, 10, 5 is equal to 8 plus 8 is 16, 16 plus 5 is 3, 21. 21 is 3. तो इस इंसान को इस साल बहुत ज्यादा या तो टीचिंग में जाएगा या फिर ऐसी चीजें आएंगी उनके लाइफ में जहां पे वो लोगों को सिखा भी रहे हैं, प्लस द पर्सन माइट लर्न न्यू लेसन्स ऑफ द लाइफ. कोई ऐसा गुरु मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा कि जो इनको सिखा के जाएगा कुछ ना कुछ, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 3. जो भी नंबर 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो इस साल इनको लागू होंगे ही. बट ऑल्सो ट्राई टू डिकोड इट इन दिस वे कि नंबर 3 है, गुरु आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा. अगर आप उसको सही तरीके से नहीं लोगे तो ये साल आपको ऐसी चीजें सिखाएगा कि फिर आप जिंदगी में नहीं भूलोगे. विल टेक अप नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ. सपोज 22 Jan 1974. 4 आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 5 आ गया 10. 1 10 का आंसर जो आ गया वो 1 आ गया, ये माइनस नहीं है. So this year will be a new beginning. 1 always shows a new beginning. Leadership qualities, जो भी 1 के characteristics हैं वो सारे आपको दिखेंगे. एंड पर्सनली आई हैव सीन दिस, ये मेरा खुद का है. इट गिव्स यू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्रिएट योर आइडेंटिटी. किसी का भी अगर आप
सपोज अगर आपके सामने कोई आता है, उसका जो अगर आपको देखना है कि इसका इस साल कैसे चल रहा है, या आपको अगर उसको सरप्राइज कराना है, तो बस उसका डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ इसका टोटल कीजिए, जो प्रेजेंट ऑनगोइंग ईयर है उसका टोटल कीजिए, जो भी फाइनल सिंगल डिजिट नंबर आएगा, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ईयर एंड इट्स अ प्रूवन फॉर्मूला। 100% आपको कोई ना नहीं कहेगा इसका, आप खुद के बारे में भी देख लीजिए, बिकॉज नंबर्स रिपीट 1 to 9 1 to 9 1 to 9 इसी फॉर्मेट में आते हैं। अब इसमें और एक चीज है कि जिसका सपोज अगर नंबर 9 आता है पर्सनल ईयर, इट मीन्स दैट दैट नंबर दैट इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि 9 के बाद डायरेक्ट वापस 1 शुरू हो जाता है। सो जिसका पर्सनल ईयर नंबर 9 है, दे विल फिनिश ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन इन दैट ईयर, प्लस दे विल ऑल्सो सी वॉर लाइक सिचुएशंस, बहुत बार मतलब बहुत ज्यादा टग ऑफ वॉर हो सकता है, बट दे विल डू द थिंग्स विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने नंबर 9 के कैरेक्टरिस्टिक जो देखे थे। तो यू विल सी दैट थिंग्स आर हैपनिंग दैट वे। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का ये सबसे आसान तरीका है, एंड दिस हैज बीन प्रूवन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द टाइम इट इज प्रूवन थिंग। तो आप इस तरह से देखो, आपका पर्सनल ईयर 100% आपको लागू पड़ेगा। डू इट फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर अदर्स, प्लस आप वापस जाओ, जो अमिताभ बच्चन का कैलकुलेशन किया था, रानी मुखर्जी का कैलकुलेशन किया था, ट्राई टू सी व्हाट वाज देयर पर्सनल ईयर, व्हाट वाज द पर्सनल ईयर द डे व्हिच द इंसिडेंट हैपेंड, वाज इट द सेम और वाज इट एंटी, वाज इट, आपको खुद पता चल जाएगा। दैट व्हाई पर्सनल ईयर इज इंपॉर्टेंट, कि कौन सा साल आपके लिए कैसा जाएगा। डू योर कैलकुलेशंस, डू योर रिवर्स इंजीनियरिंग, कि वो जिस साल एक्सीडेंट हुआ उस साल उनका पर्सनल ईयर क्या था, वाज इट इन सिंक विद द BNDN। यू विल बी अमेज्ड टू सी मेनी थिंग्स विद दिस वे। आपकी खुद की लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप खुद एक अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाओगे। साल की प्लानिंग आप शुरू में कर देते हो, इसीलिए तो वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो जुलाई अगस्त महीने से शुरू कर देते हैं कि आपका अगला साल कैसा होगा। इट वर्क्स, it is not meant to give a wrong belief or a wrong superstition, it is just meant as a GPS system। अगर आप इसको एक सही GPS की तरह लेते हो, अगर आपका अगला साल नंबर 4 पे आने वाला है तो आपको एग्रेसिवनेस आएगा। सो calm down, do the things which can be beneficial for you to handle number 4। मेडिटेशन शुरू करो, दिमाग शांत रखो, खाना ठीक से खाओ, so that your mind is calm। अगर नंबर 2 पे आने वाला है, इट मीन्स दैट यू माइट सी दैट वो चंचलता कंटिन्यूसली, उसमें भी आप और अगर आगे जाके देखोगे तो वो नंबर, सपोज अगर नंबर 2 आता है, तो नंबर 2 पे नंबर 2 जब आएगा फरवरी मंथ, उस समय और आपको ज्यादा हो सकता है वही चंचलता। डिकोड इट दैट वे ऑल्सो, इट विल हेल्प यू टू इवन फाइंड आउट कि ये महीना कैसे जाएगा, कि उसी नंबर का वो वाला जो महीना है उसमें आपको वो रिजल्ट और ज्यादा आएंगे। I am not talking about personal month, I am talking about the specific month also, that how to find out that ये month कैसा जाएगा आपको उस particular साल में। It will help you। आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैच हो रही है उस हिसाब से। Those who have left the class thinking that I was just promoting the NLP, that was their bad luck very honestly, क्योंकि जब आप लाइव सीखते हो तो लाइव सीखने में और ज्यादा मजा आता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन पर्सनल ईयर, कि किस तरह से आप आगे जाओगे। आपकी लाइफ आपके खुद के हाथ में होती है। सेकेंडली, यही नहीं, और भी अगर कोई भी आप क्लास कभी ज्वाइन करते हो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जितना पानी पियोगे ना उतना ध्यान लगता है क्लास में, क्योंकि जब ऐसी चीजें हम लोग सीखते हैं या करते हैं, योर ब्रेन can make you feel tired. If you are hydrated, you will see that you are able to focus in a good way. तो हमेशा पानी पीना बहुत important है whenever you are learning something. It will help you to channelize your energy, and water has memories. Water can connect you with any time, anyone in the world. आता है, टेलीपैथी में सिखाया जाता है, हिप्नोसिस में सिखाया जाता है। इट वर्क्स। कभी हो सके तो वो भी क्लास हम लोग शुरू कर देंगे, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड hypnotherapist by Global Hypnos GHC and also a licensed therapist by
ब्रिटिश काउंसिल। किसी I दिन अगर want to मौका learn. मिला तो हिप्नोथेरेपी भी सीखेंगे। Sir, I want to learn it. Sir, Sir, I have a question. हिप्नोथेरेपी रिमोटली तो सिखा सकते हो? बिल्कुल सर, ऑनलाइन सिखा सकता हूँ। सर नेक्स्ट बैच करो फॉर्म, इसी क्लास में से आपको सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। Sir, I am in. सर प्लीज कर देते हैं। हिप्नोथेरेपी बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज हिप्नोथेरेपी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, सिंपल रूल ये है हिप्नोथेरेपी का, दैट द सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। राइट, You can fool your subconscious mind anytime and you can make it happen. यही हिप्नोथेरेपी का मेन प्रिंसिपल है। बाकी जो हिप्नोथेरेपी है, you can help to heal yourself. How hypnotherapy can help you is, it can help you to heal yourself. It can help you to shift your entire emotions. It can help you to come out of any problems. And it's a proven method. Without drugs, without any medicine, you can cure yourself. बिल्कुल बकायदा पॉसिबल है। But this doesn't mean that you should not continue with the medicines. Medicines आप continue करो ना, but hypnotherapy can help you to see a different dimension of your life. सर It will help. बैड हैबिट्स एनएलपी से छूटेंगी या हिप्नोथेरेपी से? क्या क्या? एडिक्शन किससे छूटेगा? एडिक्शन जी, एडिक्शन जिस इंसान को छोड़ना है ना, एडिक्शन उसके खुद के दिमाग से छूटेगा तो पक्का छूटेगा। Why ये तो आवेगा नहीं। I'll tell you an example that why addiction doesn't, why people don't come out of addiction. थोड़ा और न्यूमरोलॉजी, आज का क्लास थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मेक इट मोर इंटरेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। जब आप देखते हो कि आपके आसपास में एडिक्शन वाला बंदा है, जो एडिक्शन सेंटर जाता है, एडिक्शन सेंटर से बाहर आके वापस शुरू करता है तंबाकू, सिगरेट, गुटखा पीना। प्रॉब्लम ये होता है दैट सपोज अगर आप सपोज 2 घंटे में, सपोज दिन में 2 घंटे सिगरेट पीते हो, 2 घंटे सिगरेट पीते हो, मतलब आपका वो 2 घंटे जो है आपने एकदम आसमानी आनंद ले रहे हो आप फूंकते फूंकते। अब अगर ये 2 घंटे आपकी लाइफ से खाली कर दिए मैंने, दैट अब आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, तो उन 2 घंटे में वो इंसान क्या करेगा? उसका दिमाग वापस उस स्टेज में चला जाता है एंड देन ही गो बैक टू। सो सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज नीड्स one thing important is that give some resourceful output which the person can do during that 2 hours which you have stolen from his life. बेचारे को तो आपने 2 घंटे उसकी लाइफ से छीन लिए, अच्छा खासा सिगरेट पी रहा था, टेम्परेरी काम करता है बट अगेन बैक टू स्क्वायर वन हो जाता हूँ। हाँ, वो बैक टू स्क्वायर वन इसीलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अ रिसोर्सफुल आउटपुट फॉर द पर्सन की वो 2 घंटे में करेगा क्या। मैंने सर गुटखा जो है ना, 15 साल का गुटखा 5 मिनट में निकाला है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। आप अगर विजुअलाइज कर पाओगे ना कि आपके हाथ में गुटखे की जगह पॉटी है छोटे बच्चे की, जिंदगी में आप गुटखा नहीं खाओगे। सर मेरा 25 साल का एडिक्शन है चाय और सिगरेट का, एंड आई हैव लॉस्ट माय फ्रंट टीथ टू इट मल्टीपल। मतलब इस मैं दैट इज आई विल चलो मेक अ कन्फेशन, दैट इज द रीजन आई डोंट कम ऑन कैमरा। कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे फ्रंट टीथ नहीं है सर। एक काम करो सर, अभी जी आप सिगरेट जला दो। नहीं, अभी घर के अंदर तो अलाउड नहीं है। घर के अंदर चलो विजुअलाइज करो आप सिगरेट पी रहे हो। ओके ठीक है, जस्ट मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे बट जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज। राइट, विजुअलाइज दैट यू आर स्मोकिंग योर सिगरेट एंड यू आर एंजॉयिंग अमेजिंगली। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो आप सिगरेट, एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, एंजॉय इट। और ज्यादा वो कष्ट लेने की कोशिश करो। नाउ as you are listening my voice while you are enjoying your cigarette, see that tobacco from where it has been picked up. Okay. ये वही खेती है जहां पर लोग सवेरे पॉटी करने जाते हैं। Visualize those tobacco leaves completely yellow. Okay. And without processing they are now in your cigarette. आप कश लेना शुरू करो। महसूस करो उस कश को, महसूस करो उस कश को। देखो किस तरह से हर एक कश के साथ आपके अंदर वो पीले पीले सब कुछ जा रहा है। देख लो जैसे जैसे सिगरेट खत्म हो रही है, महसूस करने की कोशिश करो।
Try to see, try to smell it. उस फीलिंग को और ज्यादा, कभी जब भी आपने हाथ लगाया होगा किसी छोटे बच्चे के बॉडी को, उसको भी फील करने की कोशिश करो। वो सिगरेट अभी उतनी ही नरम हो गई है येलो कलर में, उतनी ही नरम हो गई है येलो कलर में। महसूस करने की कोशिश करो वो येलो कलर। अब आपके हाथ पे भी वो येलो कलर आ गया है, जो अब धीरे धीरे आपके लिप्स पे दिखने लगा है। सर बस हो गया, छूट गई धीरे धीरे जा रहा है आपके लिप्स में। सर, छूट गई, बुझा दी। यहाँ से आगे आप जब जब सिगरेट पियोगे आपको यही फीलिंग आ जाएगी, यही पीलापन आपके चेहरे पे दिखेगा। एंड अब आप देखो आपके घर वाले आपको किस नजर से देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे पूरी पॉटी लगी हुई है। देखो आपके घर वाले किस नजर से देख रहे हैं। महसूस करो उस फीलिंग को कि आप, वो पूरी पॉटी आपके चेहरे पे लगी हुई है। किस तरह से अब आपके पूरे पेट में भी वो जा रही है। लेट मी फिनिश माय प्रोसेस। महसूस करो किस तरह से आपके पेट में जा रही है। आपका पूरा चेहरा अब येलो दिखने लगा। यहाँ जितने भी लोग सामने बैठे हैं सबको आपका चेहरा येलो कलर में दिखाई दे रहा है। आपके होठ ऑलरेडी येलो हो चुके हैं और आपके पेट में भी सब कुछ आ रहा है। यहाँ से आगे जब जब आप किसी भी सिगरेट या ब्रांड की बीड़ी को उठाते हो, जैसे जैसे आप पियोगे आपको यही येलो कलर महसूस होगा आपके चेहरे पे आता हुआ। एंड वही खुशबू बदबू जो भी आप कहेंगे आपको बिल्कुल आएगी। ऑन द काउंट ऑफ 3 आई एम मेकिंग इट अ परमानेंट एंकर फॉर यू। ऑन द काउंट ऑफ 3 आई एम मेकिंग अ परमानेंट एंकर फॉर यू। जैसे ही आप यहाँ से आगे आप सिगरेट उठाओगे, जैसे सुलगोगे, आपको यही पीलापन महसूस होगा। यही पीलापन आपकी आंखों के सामने आएगा एंड यही पीलापन आपके चेहरे पे भी आपको दिखाई देगा। 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच सर, मैं इसको इमीडिएटली प्रैक्टिस करूंगा। हाथ में लेके देखो एक बार सिगरेट। बिकॉज बहुत सारी मेडिसिन ले चुका हूँ, बहुत सारे कोर्सेज कर चुका हूँ। क्या बोलूं मैं? गुटखा 15 मिनट में गया था। इंसान का एक पॉलिटिशियन है, 15 मिनट में गुटखा हमेशा के लिए गया। पिछले 2.5 साल में उसने गुटखे को हाथ नहीं लगाया। आप सिगरेट हाथ में लेके देखो। पी पाई है सर, 30 दिन के लिए मैं नहीं पी पाया था। सिर्फ एक बार की विक्ट्री थी, 30 दिन के लिए छोड़ पाया था। आप रिसोर्सफुल स्टेट में जाने की कोशिश करो एंड ये देखने की कोशिश करो कि अगर मैंने ये किया इस तरह से, अगर मेरा मुंह येलो दिख रहा है तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यहाँ श्वेता का तो पूरा मुंह ऑलरेडी ऐसा हुआ था। Sir, I was remembering my session actually, जो हमारा एक सेशन हो चुका है। And trust me, like example मैं यहाँ पे सबके लिए like 15 minutes में like years का गया था मेरा तो। Like I'm not talking about the addiction, it was something related to emotions. Yeah. Shweta had taken one live session almost like 8 months back. Yep. आज तक वापस उसको प्रॉब्लम हुई नहीं है। Yeah, I'm like I'm now I can say that I'm a very happy being now. That's right. NLP helps you 100%. Hypnosis helps you 100% because it is combined. NLP and hypnosis, अगर और 2 मिनट आगे बात करना चाहूँ मैं, तो NLP was derived out of hypnosis. पहले hypnosis आया, उसके बाद NLP आया। hypnosis के ही कमांड्स NLP में यूज किए जाते हैं। एरिक्सन मिल्टन साहब ने जब hypnosis बनाया 1978 में, hypnosis उससे पहले है, but 1978 में when Milton Erickson and John Richard Bandler came together, they derived NLP. And NLP is a neuro-linguistic programming that can help you to shift your entire belief system immediately. जैसा अभी आपको आपके हाथ में महसूस हुआ सिगरेट पीते वक्त, एक बच्चे का, अभी मेरा वीडियो YouTube पे है, अभी भी 2016 की बात है। कोल्ड ड्रिंक बंदा पीता था, 13 साल का लड़का, दिन में कम से कम 4-5 बॉटल कोल्ड ड्रिंक एंड 2-3 बर्गर तो ऐसे ही चबा जाता था। वर्कशॉप में आया था, उस दिन वर्कशॉप में भी मैंने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाया था। एंड बाय द टाइम जिस दिन सेशन खत्म हुआ, वर्कशॉप जब खत्म हुआ, वहीं पे उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मुंह में लेते ही उल्टी कर दी। वो पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। किसी को अगर बर्गर की आदत छुड़ानी है ना, अभी बता दो मुझे, कोई बर्गर खाता है तो। इनफैक्ट आई वुड पुट इट दिस वे, यहाँ से आगे बर्गर खाते हुए है ना, आप बिल्कुल विजुअलाइज मत करना कि वो व्हाइट मेयोनीज जो है वो छिपकली की पॉटी है। बिल्कुल विजुअलाइज मत करना। बर्गर खा रहे हो आप, उसको बिल्कुल विजुअलाइज मत करो कि सर प्लीज मैं वंस इन अ व्हाइल साल में एक बार खाती हूँ।
ये विजुअलाइजेशन हो गए तो वो भी छूट जाएगा। नहीं, मैंने तो कहा मत विजुअलाइज करो। सर सर अपोजिट मोबाइल के जल्दी लिए जाएगा brain एग्जांपल में। दीजिए। ये आपका हिप्नोटिक कमांड है। ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल रहे हो, मना करूंगा तो विजुअलाइज होगा ही होगा। हाँ, एंड सर लाइक यू नो दैट आई आल्सो प्रैक्टिस दैट हिप्नोथेरेपी, तो आपका ये बहुत जल्दी पकड़ में आया। इमेजिनेशन बहुत जल्दी होते हैं, विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी होते हैं। So I'm sure that Thank you so much. I'll definitely try to follow this सर also. इनफैक्ट आप NLP का कोर्स भी ज्वाइन कर दो, आपको बहुत पहले भी ज्वाइन करना था। सर एक This एक time- वक्त तो अटेंड किए, ये वाला पूरा करते हैं। Sir, I have a क्योंकि question. अगला NLP का कोर्स शायद इस फीस में कभी नहीं आने वाला है। दैट आल्सो आई कैन टेल यू, राइट क्योंकि इस बार जो है एज अ डेडिकेशन टुवर्ड्स माय पेरेंट्स आई हैव डन इट। जी अगला जी कोर्स इस फीस में कभी नहीं आएगा। But I राइट। wanted to do it. Yes, someone has a question. Sir, Anuji. I have a question. हाँ, कि हमने अभी व्हाट्सएप में जो कोर्स किया है NLP का, उसका आपने बताया है असाइनमेंट सबमिट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, वो सर्टिफिकेट जो है that is a certificate that you have attended a certificate course of NLP. I'm not Okay, giving you a practitioner certificate. Practitioner certificate के लिए it needs that things have to be done in the proper way. वरना मैं अपना लाइसेंस रिस्क पे नहीं डाल सकता। जो सर्टिफिकेट मैं देने वाला हूँ व्हाट्सएप कोर्स पे, वो ये है that they have attended the NLP course. I can't give you a practitioner certificate, ये तो मेरा लाइसेंस प्रॉब्लम में आ जाएगा। ओके सर, ये 11 डाल डेज दे का वो। जो कोर्स है उसका टाइमिंग्स थोड़ा चेंज कर दो अच्छा कवि सर। सर थैंक यू मोड में कर दे 7 से आवाज। करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। 7 शीशे का थैंक यू। 7 should be fine. आप 7 हाँ अगर सर, कर देते ये हो तो टाइम सबसे पे वो तुम्हारा आपस का मामला। देखो we'll have to find out a mean for everything, क्योंकि सभी लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। We'll come to a mean time, वरना फिर सबसे अच्छा टाइमिंग होगा रात को 10 से 11। Let me check with everyone. मैं रोज रात को I am session देता okay. हूँ। But I am NLP okay आप with- कल से स्टार्ट करने वाले हो? 24 तारीख से। 24 Please timing Okay. change कर दो sir. I really want No to do problem. it sir. Sir, just communicate with the time. I would like to join the NLP. sir. Like sir, if it's 10 to नहीं, मैं 11, समझा नहीं। I'm कम्युनिकेशन perfectly fine. कम्युनिकेशन Pardon me, sir. Sir, सिर्फ आप टाइम और डेट एक बार कंफर्म कर दीजिए. I would like to डेट इज join कंफर्म, NLP. डेट इज कंफर्म, 24 कंफर्म है। Okay, sir. एंड टाइमिंग जो है देखो, सभी लोगों को 7:30 से 8:30 के बीच में मैक्सिमम लोग तैयार है, क्योंकि कुछ लोगों ने I'm अलग अलग comfortable with कोर्सेज the time, sir. No problem. हाँ, कुछ लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन किए हैं जिनका क्लास 9 बजे शुरू होता है वगैरह। तो 7:30 से 8:30 विल बी एन आइडियल टाइम। 7:30 को सिर्फ मैं वो टाइम मैनेज कर दूंगा जो भी 19 के सर हिसाब एक से। बार 10 बजे की भी वोटिंग कर लो प्लीज। 10 बजे की वोटिंग के लिए मुझे लोग मारेंगे अभी। एक ही ने तैयार किया। लिटरली सर वो really वो टाइम एकदम फ्री हो जाता है actually. मैं कोशिश करके देखता हूँ, 9 onwards sir, नहीं 9:30, नहीं, 9:50. आपके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक किया है उनसे भी पूछना पड़ेगा। देयर आर लाइक 20 कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बुक्ड, वो मुझे फटके देंगे। सो वी हैव टू मैनेज, क्योंकि वो सबको कन्विंस इसी बेसिस पे किया था कि 7:30 से 8:30 मैक्सिमम 8:45 बजे तक, क्योंकि सबको रिलीज होना है। तो आप टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास है ही, बट यस लाइव सीखने में और मजा आता है। बट जब आपने इतने दिन एडजस्ट किया है, 7 दिन आप रोज मेरे साथ थे, मेरी शक्ल देखी काली नीली पीली, तो और 11 दिन एडजस्ट कर दो। यू विल बी एबल टू सी समथिंग डिफरेंट कमिंग आउट ऑफ यू एंड टेक योर लाइफ एट अ डिफरेंट लेवल। इस बात का मुझे यकीन है। हाँ जी सर, इस कोर्स में राइटिंग वर्क कितना है सर? मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा है कि राइटिंग वर्क? एक्चुअली सर मैं इसीलिए नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ क्योंकि मैं मतलब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ सर टाइम। हाउस वाइफ के लिए सर दोनों बच्चों को लेकर के एकदम मुश्किल, मतलब रात में भी 12:30 मतलब 2 o'clock पे मतलब लिटरली हस्बैंड को कहना पड़ता है कि सो जाओ अभी और फिर सुबह सर हो नहीं पा रहा है सर। नहीं, आप टेंशन मत लो। रिटर्न वर्क जो है एनएलपी में रिटर्न वर्क कम होगा, जिसको लिख के लेना है वो लिख के ले सकेगा। समझना ज्यादा है, बिकॉज एनएलपी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग।
that how exactly we will be राइट working. सर तो वो आप चिंता मत करो, एंड एनएलपी के भी नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे. सेकेंडली इवन न्यूमरोलॉजी के जो 2 मैंने जो बोले हैं कि वो जो नंबर्स हैं, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, इसके डिटेल्स आज रात को आपको मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. जो मैंने आपको बोला था सबसे लास्ट दिन दूंगा, बिकॉज आई वांटेड यू टू गो थ्रू द वीडियोस. जो लोग एंड ऑनेस्टली आई कैन टेल, जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं उन्होंने रिपोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाए. सो आई एम हैप्पी विद एवरी वन ऑफ यू हु हैज गॉन थ्रू ऑल द रिपोर्ट्स, ऑल द वीडियोस. एंड जिसने भी रिपोर्ट्स बनाए हैं ना, वो व्हाट्सएप के क्वेश्चन आंसर ग्रुप में अपने रिपोर्ट सबमिट कर दो, सो दैट इट विल बी लर्निंग फॉर अदर्स ऑल्सो. इट विल हेल्प एवरीवन. प्लीज आप सबमिट कर दीजिए. हाँ जी सर, जो 50 सैंपल्स हमने करने हैं, क्या वो रिनाउंड पर्सनालिटीज के ही करने हैं, जो अपने नहीं नोन के भी? अपने आसपास के सेलिब्रिटीज के नहीं करने हैं. 50 सैंपल्स आपके आसपास के लोगों के लाने हैं, सेलिब्रिटीज के नहीं. सेलिब्रिटीज के तो फिर वो सबका ये हो जाएगा. अपने को एनालाइज ये करना है कि किस तरह से, उसमें 5-10 आप सेलिब्रिटीज के रख लो. यहीं पे तो आपकी स्किल है ना कि आपके रिलेटिव से आप कैसे बात करते हो, किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालते हो, दोस्तों से कैसे बात करते हो. इट विल हेल्प यू टू टेक योरसेल्फ एट अ डिफरेंट लेवल. यकीन रखिए कि आपकी लाइफ 200% चेंज हो जाएगी. सर एक क्वेरी थी. हाँ जी सर, वो आपने अभी बताया नहीं कि वो 9 नंबर वो चार्ट में क्यों नहीं आता, वो जो आपने पहले एक्सप्लेन करा था ना, वो शैल्डियन में जब क्यूरो साहब ने किया था, क्यूरो ने स्पेसिफिकली इसी नंबर पे डिनोट कर दिया कि 1 to 8 इन नंबर्स पे ही सारे न्यूमरोलॉजी आती है. 9 नंबर इज कंसिडर्ड एज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू हिम, which he never used in any of his Chaldean calculations. पाइथागोरियन वाले पूरे नंबर्स मानते हैं, बट चाल्डियन जो मुझे मालूम है वो इतना ही पता है कि 8 नंबर पे क्यूरो साहब ने ब्लॉक कर दिया था. यहाँ से आगे नंबर्स नहीं है, और 8 पर ही सारे रीडिंग्स लिए हैं उन्होंने. फिर भी अगर चाहिए तो डिटेल में अगर कहीं कोई राइटिंग मिल जाए विच कुडंट, भर के नॉलेज पड़ा हुआ है ये क्यों नहीं किया, बट ऑनेस्टली आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद दैट कि ये क्यों. सो कुछ चीज़ों को मैंने, हाँ ये है ना, डू इट. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है सो दैट यू सी द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. सेकेंडली, अगर किसी ने पहले भी एनएलपी कहीं से किया है तो आई कैन गारंटी यू दैट वॉट एवर वी लर्न विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू मस्ट हैव लर्नड. सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ एनएलपी क्या है, तो आज आप लोग जो भी कर रहे हो वो एनएलपी है, बिकॉज दैट प्रोग्राम इज फिटेड इन योर माइंड. एंड हाउ टू चेंज दैट हैबिट, हाउ टू चेंज दैट रीइम्प्रिंट, ये टेक्निक्स सारे एनएलपी में आते हैं. सो एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक देयर लाइफ एट अ डिफरेंट लेवल एंड डेस्टिनेशन आर ऑलवेज वेलकम. एंड ये ग्रुप मेरा सबसे अच्छा रहा है न्यूमरोलॉजी का. आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, सबसे अच्छा ग्रुप रहा है न्यूमरोलॉजी का. इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन, सबके साथ बहुत अच्छा इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन था, एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे यू गाइस हैव डन इट. तो यहाँ तक यस प्लीज. एनएलपी कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बताएंगे. पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आई विल से कि एनएलपी में से ही बाहर निकला हुआ छोटा सा बच्चा है. पर्सनालिटी मतलब क्या, कि आप खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हो, किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग करते हो, किस तरह से आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो, ये सारी चीजें एनएलपी से ही बाहर निकली है. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मीन्स वॉट एवर योर न्यूरॉन्स हैव. सपोज अगर आपको स्टेज पे फियर है बात करने का, मीन्स समवेयर यू हैव पिक्ड अप अ प्रोग्राम विच इज नॉट सफाइसिंग योर रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी पर्सनालिटी लोअर साइड में है. तो उसको चेंज कैसे करना है, वो एनएलपी में अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के एक्सरसाइजेस आ जाते हैं. आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी बिलीफ सिस्टम अगर आपको आगे जाने से रोक रही है तो क्या है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. एंड बाकी तो आप मेरे बारे में देख सकते हो, जिसको भी अभी भी थोड़ा भी डाउट है. आई हैव टेकन वर्कशॉप्स फॉर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ऑफिस. आई हैव टेकन वर्कशॉप्स फॉर इंडियन आर्मी. कॉर्पोरेट्स के लिए हमेशा वर्कशॉप्स लेता हूँ. एंड आई हैव बीन टीचिंग एनएलपी. ये कम से कम 350 वर्कशॉप्स किए हैं मैंने पिछले 2.5 सालों में अक्रॉस इंडिया ऑन इमोशनल वेलनेस एंड एनएलपी.
So it makes a big difference that how we learn and how we teach. So I really wish कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़िए, चाहे न्यूमरोलॉजी कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, आप जिस किसी फील्ड में है, put all efforts in your field and see that you are shining like anything. मैं सबके लिए यही दुआ करूंगा कि आप सब लोग आगे बढ़े. रचना जी कहिए, you have a question I think. सर आगे अगर हमें कोई क्वेरी है आफ्टर दिस क्लास तो वी शुड पर्सनली मैसेज यू और इन क्वेश्चन आंसर ग्रुप. इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आपको कोई क्वेरी है ना, आप ग्रुप में डाल दो. अभी अपने ग्रुप में इतने सारे लर्नर मेंबर्स हैं, नॉलेजेबल मेंबर्स हैं, इवन दे विल बी एबल टू एडवाइस यू एंड इट विल एनहांस देयर नॉलेज आल्सो. बिल्कुल ग्रुप में डाल देना, बिल्कुल डाल देना. वहां मैं भी आंसर कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, बट आप ग्रुप में डाल दो. इट विल हेल्प एवरीवन. सबका दिमाग चलेगा ना. We don't have to stop here. We have to move further also. Right. So this was Thank from my side. सभी लोग Thank you अगर so अपना much, sir. We कैमरा अगर enjoyed ऑन the करते class. हैं, सर 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर दो सब लोग, एटलीस्ट देखेंगे तो सही. Thank you, सर sir. मुझे एक पूछना बिल्कुल था. पूछिए, बिल्कुल पूछिए, पूछिए. हेलो सर, मैं एक्चुअली मतलब सुबह 8:45 से निकलती हूँ घर से, तो 7 बजे मैं घर पे वापस आती हूँ. तो मुझे अभी अगर ये न्यूमरोलॉजी का क्लास है वो मुझे प्रैक्टिस करने में ही थोड़ा टाइम लगेगा. आराम उससे दीजिए, पहले अगर मैं आपका ये टाइम दीजिए. एनएलपी ज्वाइन कर दूं ना, हाँ, तो मुझे वो 50 काउंट भी करने को टाइम नहीं मिलेगा. 50 काउंट क्योंकि जो है ना, मैं खुद वीटी 50 चार्ट पे काउंट, हाँ 50 काउंट जो कल आपने जो बोला ना कि आपके पास जो डेटा है, pick up that data. ओके. Pick up that data. That itself will solve your purpose. पर घर काम भी और एनएलपी का ये 1 आवर, तो उसमें इसके देखिए, in that case maybe if you are joining the course and if you are not able to give full complete attention, तो आप बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख के भी मुझे कभी भी सवाल पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. प्लस जो लास्ट के 2 दिन है वो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि सब लोग कंपलसरी अटेंड करें, क्योंकि वहां पे हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं. लास्ट के 2 दिन तो डेफिनेटली कीजिए. फिर लास्ट के 2 दिन चाहिए तो हम लोग सबसे मिलके, सबसे बात करके मैं भी रात को 10 से 12 भी कर सकते हैं, 2 घंटे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक. So we'll plan it accordingly. Okay, thank you, sir. So anyone who is having any further queries can also PM me, message me. And सबके साथ अच्छा लगा. आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग. Same here, sir. अभी है ही नहीं. राजेंद्र जी. सर कैमरा मतलब दांत भी नहीं है और अरे कैमरा यार, भी नहीं है. कोई बात नहीं. आप होड़ दबा के बैठो, होड़ दबा के बैठो. अरे सच में सर, मतलब लैपटॉप का कैमरा नहीं फंक्शन करता है. मैंने इनफैक्ट मतलब जब खराब हुआ, दैट वाज द रीजन. मैंने कहा शक्ल अच्छी नहीं है, क्या ठीक कराना. सर शक्ल से अगर होता तो क्या बात बनती थी. एकदम गाना है सामने ना के, कोई, तो वो तो कोई गाना भी है ना, दिल को देखो मैं चेहरा न देखो. सेंटर के गायब है. हाँ, एकदम सेंटर के 3 गायब है सर. आपका केतु लग्न स्थान में है? नहीं, सेकंड हाउस में था. सेकंड हाउस में केतु था, बट नवमांश में इट हॉरिबल कॉम्बिनेशन ऑफ राहु लग्न एंड केतु इन 7th D9 में. इस वजह से दांत की दिक्कत हुई है. राइट. चलो एक बार आप प्लीज ऑन कर दो आपका कैमरा. जीविका जी, विजय, अलका, चंदन, स्नेहल, कामत. डीपी किसी तरीके से लगती हो तो लग जाएगी सर, जहाँ चाह वहाँ रहा. कैसे, वही थोड़ा बता दो सर कैसे लगाते हैं. क्या कैमरा ना वहीं पे नहीं, सामने नहीं. आपका ऑप्शन है. एक मिनट कैमरा ऑन रुको, करने का. कैम लेके आता हूँ, रुको. सुब्रमण्यम सर, इफ यू कैन प्लीज पुट ऑन द कैमरा. बाकी लोग तो भाग गए, बस ये दोनों लोग. स्नेहल, आर यू देयर? स्नेहल एंड विजय, स्नेहल, विजय एंड अर्चना लाड़गे. Yes, sir, I am here. I am listening to you, sir. Yes, yes. Archana, if you're there, please put on the camera. विजय, बाल सुब्रमण्यम एंड राजेंद्र. तो सारे लेडीज एकदम पक्का सबको पता था कि, इसलिए सब एकदम रेडी बन के आए हैं.
Good. I'm really happy for that. I got a webcam. Let हाँ. me plug it in. 1 मिनट रुक जाइए, बाल राजेंद्र जी के दर्शन तो हो जाएंगे, इतने 7 दिनों में देखा सर नहीं। ऐसे मत करो दर्शन, मैं कोई वो थोड़े ना हूँ। बन जाओगे, आपका नाम ही राजेंद्र है। एक सेकेंड, इसकी वायर निकाल ली। ओके, ये गया किसी पोर्ट में। सुब्रमण्यम सर, कैसे चल रहा है आपका अकाउंट्स? क्या करना सर, आप सिर दर्द का ख्याल रखना थोड़ा, बाल सुब्रमण्यम सर। कहाँ गए? आ गए। नंबर 9। सर 1 सेकंड ले रहा है वो, बस हाँ, बिल्कुल इंस्टॉल बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल। हेलो। यस सर, थोड़ा और सा सिर दर्द का ख्याल रखिए थोड़ा। हाँ, हेडेक का ख्याल रखिए। वो मेरे को थोड़ा आता है ज्यादा। Yes, then again I can say रचना मासन जी, आप भी सिर दर्द का ख्याल रखिए थोड़ा। माइग्रेन। निशा, focus on your health so that your weight doesn't increase. निशा मैडम। Same applies for श्वेता, वेट का ख्याल रखना, थायराइड का ख्याल रखना। इंद्रप्रीत कौर, जाते जाते कुछ बता के जाना चाहिए ना। इंद्रप्रीत कौर जी, प्लीज आप ट्राई टू कंट्रोल योर थिंकिंग, बहुत ज्यादा मत सोचिए, लाइफ विल बी इजी। मेघमाला मुझे मेघा पाटिल ना। ओबेसिटी को बढ़ने मत दीजिए। ट्राई टू कीप योर वेट एज फार एज पॉसिबल 75 के नीचे रखिए, इट विल बी गुड फॉर यू। बढ़ने मत दीजिए। अलका चंदन, प्लीज वर्क आउट ऑन योर heat issues if you have any in body. Don't let them increase. Keep yourself hydrated. अर्चना लाड़गे, Thank you, sir. सिर दर्द का ख्याल रखना, अननेसेसरी बिना चीजों को अपने सिर पे मत लेना, लाइफ विल बी इजी। बाल सुब्रमण्यम सर, प्लीज टेक केयर ऑफ माइग्रेन। हेडेक अगर है तो उसको माइग्रेन में कन्वर्ट मत होने दीजिए। हेडेक नहीं है मेरे को। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ख्याल रखना। चांसेस हैं कि अगर कुछ हो, ट्रिगर मत होने दीजिए। स्नेहल कामत, Oh, it started. yes, it has started. Thank you. Snehal so Kamat, much. do take care of your thyroid issues if you have anything. ध्यान देना। जीविका नावियानी जी, आपको सिर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। Don't get into the things which are not needed. राजेंद्र जी तो है ही, सुपर स्ट्रॉन्ग है। So now we'll put up the camera. स्निग्धा विहान, ठीक से बैठो। Papa. Sir, I have a query. Can I? Yes, please, 1 मिनट। क्वेरी से पहले मैं, अभी दिख रहे हैं सब लोग, पता नहीं 1 मिनट में भाग जाएंगे। And thanks to you, I finally put out this webcam out of the box after 6 months. That's nice. So everything happens for something best. Right. अच्छी चीजें होनी थी तो अच्छी ही चीजें होती है। Yes, please, किसको क्वेरी है? मुझे अर्चना। 2 minutes, हाँ। Yes, please. ये सर आपने जो बोला सर दर्द, तो एक्चुअली फिजिकल सर दर्द मुझे हो ही रहा है 1-2 महीने से। So you are talking about that सर दर्द कि अनवांटेड सर दर्द? फिजिकल, actual physical pain, physical headache, physical headache. Your name is showing it, so please take care of it.
बढ़ने मत देना, तकलीफ हो सकती है. So this was a gift from my side for everyone कि आपका नेम एनालिसिस के हिसाब से प्लीज ख्याल रखिए अपना. सर मेरा नहीं आया सर, मैं आपका कब नहीं से आया? पूछ रही हूँ. आपका नाम नहीं। अनुपमा ना? हाँ सर, अनुपमा एच. अभी एज क्या है आपका? 34. 35 के बाद वेट को बढ़ने मत देना. ट्रिगर फैक्टर कैन हैपन अराउंड 35. टेक केयर ऑफ वेट ओके आफ्टर सर. 35. अब तक Okay, ठीक sir. है. Okay, आफ्टर thank you. 35 लेट इट नॉट ट्रिगर. ओके सर. यस. ओके सर. ओके, थैंक यू. मेरा थोड़ा हीट इशू है सर. हो जाएगा. चलिए, सो नाउ वी आर मीटिंग फॉर द एनएलपी कोर्स. जो ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज डू बुक योर सीट. ओके, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. Thank you, Thank you sir. so much, sir. Likewise, Thank you sir. so much, Thank sir. you, sir. थैंक यू. एक ब्लेसिंग था हम सब के लिए Thank आप you, sir. क्लास में होना. Thank you.